Hello everyone, I'm Vanya Narendra, your CUET educator for Magnet Brains। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं जनरल टेस्ट के बारे में। एज यू नो कि जनरल टेस्ट जब हम CUET की बात करते हैं तो उसका सेक्शन 3 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इस सेक्शन की है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा मार्किंग स्कीम में इसका ज़्यादा वेटेज है, हर चीज़ होगी और टाइम ड्यूरेशन भी आपको सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। इसमें जैसे आपको मालूम है जब हमने कल डिस्कस किया था ओवरऑल, जब पैटर्न डिस्कस किया था तो आपको पूरी डिटेल में पता चल गया था कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। उसका जो बहुत मेजर जो सबसे पहले हमने पार्ट डिस्कस किया था वो हमने किया था इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न की हमने बात की थी। अब इंडियन हिस्ट्री में जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले आज हमने सोचा है कि जो शुरुआत हम करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं, वैदिक लिटरेचर से करते हैं। एक पूरा का पूरा एक जो आपका जो फेज़ है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर आप वैदिक लिटरेचर एक बार कवर कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम सीधे एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसको बोलते हैं आप फिर प्री हिस्टोरिक टाइम्स, और फिर उसके बाद अपन आगे चलते हुए अलग अलग एजेस पे आ सकते हैं। एक बार हम ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत स्पेसिफिक पार्ट है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल पार्ट है। अगर संस्कृत वाले बच्चे हैं जिन्होंने संस्कृत ली है तो उनको को शायद उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सबको लग सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम इसको, जो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हम वही करेंगे। जो लैंग्वेज मैंने यूज़ की है वो काफ़ी सरल है कंपेरेटिवली, ठीक है। इसमें हमें समझना है कि इसमें कौन से MCQs बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैदिक लिटरेचर नॉर्मली काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ माना जाता है जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। और मतलब यहाँ से आप एक मान सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो शुरुआत मानी जाती है, राइट। अगर आज भी आप बात करते हैं तो आपको मालूम है कि आप 4 वेदों की बात करते हैं, है ना। तो 4 वेदों की जो शुरुआत है वो कौन से वेद हैं, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से वेदांग हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई है। तो एकदम एलियन कंसेप्ट नहीं लगेगा। थोड़ा सा अगर टफ कहीं लगता है तो अपन उसको डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको मालूम है एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको कोई भी पैकेज परचेज नहीं करना। द थिंग इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन एंड वी वांट कि आपको होलिस्टिक नॉलेज मिले, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन हो, ना सिर्फ CUET का, बाकी कोई भी एग्जामिनेशन हो तो आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, पूरी तरह से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ और पूरी तरह से उसको क्लियर कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे हम MCQs पे डायरेक्टली आ जाएं तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे और फिर हम इसके नेक्स्ट उसमें सेशन में हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी अपन आ जाते हैं। एक कंप्लीट रिविजन है वैदिक लिटरेचर के ऊपर। वैदिक लिटरेचर जैसा कि मैंने कहा कि आप वेदों से आप मतलब समझते होंगे। वैदिक लिटरेचर का मतलब क्या है, वेद, ठीक है। आपने सुने होंगे कि हमारे जब आप धर्मों की बात करते हैं, हिंदू धर्म की खासकर, तो उसमें 4 वेदों के आपने नाम सुने होंगे। ऋग्वेद आपने सुना होगा, यजुर्वेद आपने सुना होगा, सामवेद आपने सुना होगा और अथर्ववेद आपने सुना होगा, राइट। अब ये टर्मिनोलॉजीज तो हमने सुन ली हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये जो है ये आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब वेद अपने आप में क्या होते हैं? वेद जब हम बात बोलते हैं तो वेदास एंड इंडियाज ओल्डेस्ट नोन वर्क ऑफ लिटरेचर। कहा जाता है कि भारत का सबसे जो प्राचीन लिटरेचर का या साहित्यिक काम है उसको हम वेद बोलते हैं, ठीक है। वेदों के बहुत सारे नाम और भी हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। वेदों को आप संहिता भी बोलते हैं, आप वेदों को आप श्रुति भी बोलते हैं, वेदों को आप अपरुषीय भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं वेदों के और इनके मतलब हैं, वजह है इनकी, ये जो नाम है, ठीक है। अभी अपन बेसिकली डिस्कस करते हैं कि वेद होते क्या हैं, ठीक है। अब जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि वेद, तो वेद का मतलब होता है विद धातु से बना हुआ, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो समझनी है वो ये होता है कि ये सिंपल सा समझो, विद धातु से बना हुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं वेद, ठीक है। अब इसका जो नाम मैंने जैसे बोला कि इसको बोलते हैं कई लोग श्रुति बोलते हैं। श्रुति क्यों बोलते हैं इसको? श्रुति इसलिए बोलते हैं कि श्रोता, आपने सुना है ऑडियंस को जब हम बात करते हैं हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं, श्रोता, राइट। तो श्रोता से क्या आता है, श्रुति, ठीक है। तो वेदों को जो एक एक्स्ट्रा नाम है वेदों का, उसको श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है, वेदों का। दूसरा नाम मैंने आपको क्या बोला, संहिता, संहिता बोला जाता है वेदों को, ठीक है। इसके बाद एक और नाम मैंने आपसे बोला अपरुषीय। अपरुषीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि माना जाता है कि किसी पुरुष ने, पुरुषीय,
तो ये माना जाता है कि किसी पुरुष ने इनकी संरचना नहीं की है, ठीक है। अपुरुषीय मतलब किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है ये, ठीक है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि इनको रचने वाले जो थे, जिन्होंने इनको बनाया या जहाँ से शुरुआत इनकी मानी जाती है वो आर्यंस से मानी जाती है, ठीक है। अब इनका जो कोडर कहा जाता है ना, जो वेदों के जो कोडर हैं, अब ये कहा जाता है कि वेदों को लिखने वाले जो है महर्षि वेदव्यास नहीं कहलाते। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कहानी में ट्विस्ट। कई लोगों से आपने सुना होगा कि वेदों की संरचना या वेदों की रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने की है, लेकिन अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं, अगर आप बड़ी गहराई से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, अगर मैं उसको सीधे सीधे लेमैन की भाषा में बोलूँ तो वो कहेंगे कि जो कोडर हैं वेदों के वो महर्षि वेदव्यास हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या कह सकते हैं, आर्यंस से आप एक नाम जोड़ते हैं वेदों का, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी याद रखना क्योंकि इनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। आर्यन से आप नाम सुनते हैं। कोडर अगर आप कहते हैं वेदों का, सीधी सीधी लेमन की भाषा में कोडर अगर आप कहते हैं तो आप उनको कहते हैं महर्षि वेद व्यास, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कई जगह पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि वो रचनाकार हैं वेदों के, वो रचनाकार नहीं हैं वेदों के, ठीक है। ये बोला जाता है कि भाई वेद जो हैं वो बिल्कुल जो है देवी देवताओं के द्वारा रचित हैं और उनको कोडिंग का जो उनका काम है वो महर्षि वेदव्यास ने किया है। इसमें एक और नाम बहुत बड़ा उभर के आता है, मैक्स मुलर का, ठीक है। इसमें एक नाम आता है मैक्स मुलर का। ये एक जर्मन स्कॉलर थे मैक्स मुलर, और ये माने जाते हैं कि ये इतने प्रभावित थे वेदों से, इतने प्रभावित थे कि कहा जाता है कि ये रोज़ वेदों का, जिसको बोलते हैं कि अध्ययन करते थे, सोने से पहले रोज़ ये वेदों को पढ़ते थे, उनका अध्ययन करते थे। इनफैक्ट बहुत बड़ा इनको श्रेय जाता है वेदों को वेस्टर्न वर्ल्ड में फेमस करने के पीछे, ठीक है। जर्मन स्कॉलर थे, कई लोग बोलते हैं कि इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था वेद का अंग्रेज़ी भाषा में, लेकिन नहीं, अंग्रेज़ी भाषा में ट्रांसलेशन वेदों का पहले भी हो चुका था। सबसे फेमस ट्रांसलेशन जो है वो मैक्स मुलर का माना जाता है, और इन्होंने इसको वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करने को या वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ वेदों को कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा नाम माना जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एक बार लिख लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसके अलावा, ठीक है। वेदों को किसको बोला जाता है, जो टू नो एग्जैक्टली, अगर आप शाब्दिक अर्थ उसका वेद का समझेंगे तो विद धातु से निर्माण किया हुआ, एंड द मीनिंग इन द सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेज इज टू नो, ठीक है। अगर आप सिंपलेस्ट भाषा में इसको समझना चाहते हैं तो वेदों का मतलब होता है टू नो। और इसके कितने नाम हैं, इसके एक नाम हो गया इसकी श्रुति, एक हो गया संहिता, एक हो गया अपुरुषीय, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आर्यंस के साथ नाम जोड़ा जाता है। कोडर जो हैं वो महर्षि वेदव्यास कहलाते हैं। इसके अलावा मैक्स मुलर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र माने जाते हैं जब वेदों को वेस्टर्न फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में जिक्र किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हुई हैं इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, डू टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। फाइन, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं Vedas, India's oldest known work of literature. Vedas are written in Sanskrit, of course we know that, है ना, संस्कृत में लिखे गए हैं और ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास किए गए हैं, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। ये जो नाम के पीछे जो कारण है इसका मतलब यही है कि पहले क्या होता था, जो रिटन स्क्रिप्चर्स होते थे ना वो नहीं होते थे। पहले क्या होता था, एक पीढ़ी जो है वो दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को बोल बोल के सुनाती थी। इसलिए आपने सुना होगा कि जब आप बात करते हैं तो कई लोगों को कंठस्थ होते हैं। कंठस्थ मतलब बिल्कुल याद होते हैं पूरी तरह से, है ना। तो जो कंठस्थ होने का मतलब है वो यही है कि आपको पूरी तरह से वो जो वेद हैं वो आपने याद कर लिए हैं और फिर वो आप अपनी दूसरी पीढ़ी को सुनाएंगे। तो इसकी जो पास ऑन नॉलेज है वो रिटन स्क्रिप्चर्स के थ्रू ना होते हुए कैसी थी, एक जो वक्ता था वो श्रोता को बोलता था, दूसरा वक्ता फिर श्रोता को बोलता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये पास ऑन हुए हैं, इस वजह से इनको श्रुति भी कहा जाता है। ये आपको इसका कंटेक्स्ट समझ में आया। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं, जब वैदिक लिटरेचर में, जैसे मैंने बोला कि ये तो आपको मालूम है कि 4 वेदों की हम बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद हमारा या सबसे पहला वेद हमारा कहलाता है ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारा यजुर्वेद, फिर आ जाता है सामवेद, फिर आ जाता है अथर्ववेद। और फिर हर वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम ब्राह्मणास भी बोलते हैं,
ठीक है। फिर इसमें उपनिषद भी आ जाते हैं, इसमें वेदांग भी आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ब्राह्मणों की जब हम बात करते हैं तो उसमें अरण्यक भी आ जाते हैं जो कि आखिरी ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, तो हम इस बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, त्रजी एक नाम है जो कि कलेक्टिव नेम है ऋग्वेद का, सामवेद का और यजुर्वेद का। ठीक है, और लेटर अथर्ववेद जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इस ग्रुप में। ठीक है, त्रजी में अगर आपसे कोई पूछे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि त्रजी मतलब 3, ठीक है, 3 से रिलेटेड है। तो इसमें जो 3 वेद आते हैं उनका नाम आएगा, पहला आएगा सामवेद, फिर आपका आएगा यजुर्वेद, फिर आपका आएगा क्या, सामवेद। अथर्ववेद इनसे अलग हो जाता है। और अगर आप लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद को अगर हटा दें तो बाकी 3 वेद जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं, फिर से यहाँ पे हमने बताया कि वेदा का मतलब क्या होता है। वेदा मीन्स टू नो या वेदा मीन्स नॉलेज। ठीक है, अब इसमें द टेक्स्ट आर अबाउट टीचिंग ह्यूमंस, इसका मतलब क्या था, वेदों का जो अर्थ था उसका मतलब क्या है वेदों का, उसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप और मैं, हम जैसे लोग हैं, उनको ये समझाना कि उनको अपना जीवन कैसे यापन करना है, उनको अपना जीवन कैसे जीना है, उनको किस तरह की चीज़ें, उनको जब वो धरती पे उनको भेजा गया है या धरती के बाद जब उनका जीवन समाप्त हो जाएगा तो जब वो स्वर्ग में या नर्क में जो भी आप मानते हैं तो उसमें जो भी होगा वो किस तरह से आपको अपना द कोड ऑफ लिविंग, द कोड ऑफ लाइफ आप एक तरह से कहते हैं कि वो वेदास में समझाया गया है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि ये कहा जाता है कि देवताओं द्वारा निर्मित है ना, देवताओं द्वारा रचित हैं, तो इस वजह से अपुरुषीय हैं। भाई किसी आदमी ने इसको लिखा नहीं है तो ये अपुरुषीय हो गए। ठीक है, अब इसको कहा जाता है कि रिटन जो है हाईली स्टाइलिसाइज्ड पोएटिक फॉर्म में है और लैंग्वेज जो है बहुत सिंबल्स और मिथ हैं, इसमें बहुत सारी, बहुत डेकोरेटिव, बहुत ही फिगरेटिव लैंग्वेज में ये वेदास लिखे गए हैं। अगर आपने संस्कृत, तो खैर मुझे भी नहीं आती है, लेकिन अगर आपको संस्कृत आती है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे इसमें सिंबलिज्म है, बहुत सारे फिगरेटिव जो जिसको बोलते हैं आप, एक फिगरेटिव इमेज के साथ इमेजरी है, सिंबल्स हैं, बहुत सारी डेकोरेटिव लैंग्वेज के साथ एम्बेलिश्ड भाषा में ये लिखे गए हैं। ठीक है, अब इनको कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं ओरली जनरेशन से जनरेशन में पास किए जाते थे ब्राह्मण परिवारों में। अब जो वर्ण सिस्टम है ना, जब आप एक बात करते हैं तो इसमें मंडल की बात आती है जो ऋग्वेद में सबसे पहले आती है। तो जो पुरु मंडल था उसमें सबसे पहले, जब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण फैमिलीज में पास डाउन होते थे खानदान टू खानदान, है ना, एक परिवार, मतलब एक परिवार में चले आ रहे हैं कि बेटे ने अपने पुत्र को बताया, फिर उसने अपने पुत्र को बताया, फिर उसने अपने पुत्र को बताया, तो बाद में जब ये खानदानी चीज़ चली आई ना, जिसको हम बोलते हैं कि फैमिली ट्रेडिशन के तौर पे, तो ये पास किए जाते थे। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि इनका जो कंपाइलेशन का काम था, ठीक है, ये कंपाइलेशन का काम अगेन जो 1500 BC और 1000 BC में हो रहा है, तो वही मैंने आपसे कहा ना, कोडर का नाम मैंने आपको बताया, बस वहीं से आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन लिखी है यहाँ पे, तो 1500 से अगर आप 1000 BC की बात करते हैं तो ये जो समय बोला गया है ये स्पेसिफिकली ऋग्वेद का आप समय इसको मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण फैमिलीज, अब इसको, हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि कौन सा मंडल में जो परिवारों का, ये जिसको आप कहते हैं ना वर्ण सिस्टम जो हमारे यहाँ का आया है, वो इसके पुरु मंडल में इसका सबसे पहले जो जिक्र है वो हुआ है पुरु मंडल में। ठीक है, पुरु मंडल में सबसे पहले इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, जो हमारा वर्ण सिस्टम निकल के आया है उसका। अब उसमें और भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब ये कहा जाता है कि वेदों को बहुत ही सेक्रेड माना गया है हिंदू धर्म में। जब आप हिंदू फिलॉसफी या हिंदुज़म की बात करते हैं तो उसको बहुत अपने आप में उनका बड़ा ऊंचा स्थान माना गया है। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म किस तरह से चलेगा या किस तरह से संचालित होगा, ये बोला जाता है कि ये आपको जो गाइडेंस है वो आपको वेदों से मिलती है ना। हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपने आज भी लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जब लोग बात करते हैं ना, भाई हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारा ख़ानदान, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र,
तो आपको ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आई हैं। जो शुरुआत है वो इन वेदों से ही हुई है। ये बहुत सेक्रेट माने जाते हैं, बहुत इनका बहुत ऊंचा स्थान है हिंदू धर्म में। उसके अलावा इनको माना जाता है कि डिवाइन रिवलेशन है। जैसे मैंने बार बार कहा कि माना जाता है कि भाई ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, व्यक्ति विशेष ने, ये देवों ने लिखे हैं। इसकी जो संरचना है वो देवों ने की है और ये डिवाइन रिवलेशन है, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल आकाशवाणी है ये, कि वहाँ से हमें ये आपको बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन मिला है, एक आइडिया मिला है कि आपको अपनी लाइफ किस तरह से जीनी है, आपको किस तरह से आपको कंडक्ट होना चाहिए, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। पूरे जो निर्देश और डायरेक्शंस हैं आपको, ये बिल्कुल आपको आकाशवाणी के थ्रू, बिल्कुल जैसे आप मान लीजिए कि ऊपर देवलोक से मिले हैं। ठीक है, इस तरह का माना जाता है। तो डिवाइन रिवलेशन माना जाता है, जो कि डिटर्मिन किए गए थे गॉड्स के द्वारा कि आपको अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है। और ये बात सब युगों पे, जितनी आपने युग देखे हैं, चाहे आप द्वापर युग देख लीजिए, चाहे आप कौन से युग होते हैं बताइए आप, चाहे आप सतयुग देख लीजिए, द्वापर युग देख लीजिए, कलयुग देख लीजिए जिसमें हम जी रहे हैं, सब युगों पे ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसमें हम और आगे बात करते हैं। इसमें एक और बात होती है कि आपने एक और कंसेप्ट सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम, या आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। ये नॉर्मली जब हम यूनिवर्स और द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली की बात करते हैं, कुटुंबकम, तो मतलब कुटुंब किसको बोलते हैं? परिवार को, है ना। एक पूरा जो परिवार होता है उसको आपने सुना होगा। मराठी भाषा में भी अक्सर लोग बोलते हैं, वैसे भी आपने हिंदी में भी सुना होगा, कुटुंब बोला जाता है पूरा, है ना। पूरा कुटुंब जो है वो आया हुआ है, या पूरा कुटुंब जो है मिलके साथ रहता है। तो ये शब्द वहीं से आया है कुटुंब। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज़ मी, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब जो पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार की तरह है। ये जो फिलॉसफी है ये प्रीच करते हैं, और यूनिवर्स को और जितने उसमें रहने वाले जीव हैं, जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने सोल उस यूनिवर्स में रहते हैं, उसको एक बड़े परिवार के तौर पे देखा जाता है, एक परिवार के तौर पे उसको माना जाता है। ठीक है, तो ये बात जो है निकल के कहाँ से आती है, ये हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ये बहुत फेमस है, या इससे आपका मतलब अक्सर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये माना भी जाता है। ठीक है, अब इसमें जब हम बात करते हैं, ये मैं बताई चुकी हूँ आपको कि ऋग्वेद हो गया, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद आर द 4 मेजर वेद्स। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वैसे इतना बेसिक क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन अगर आ जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जब हम ये these were mostly written by Vedic seers and poets known as ऋषिज। ज़्यादातर ये जो है इनकी संरचना, जो इनको कंपाइलेशन का काम था, वो ऋषिज ने किया है। ठीक है, ऋषि मुनि आपने सुने होंगे ना। ऋषि मुनि, आप पुराने जब आप युग की बात करते हैं तो आप अक्सर ऋषि मुनियों की बात करते हैं, है ना। आप उनकी जब बात करते हैं तो उन्होंने बनाया है। अब ऋषिज जो हैं वो थोड़े से जो नॉर्मल इंसान है उनसे थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे आप मानते हैं ऋषियों को, है ना। उनको आप मानते हैं कि भाई जो बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं, है ना, उनको आप ऋषि बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं। अब उन ऋषियों ने जब इसको लिखा तो उसमें बात की जाती है, वो पोएटिक फॉर्म में भी था, उसमें सिम्बॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा था, उसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें मिथ बहुत ज़्यादा थे, इमेजरी बहुत ज़्यादा थी, है ना। उसको जिस तरह से लिखा गया, पोएटिक कॉम्पोजिशन में लिखा गया। जैसे ऋग्वेद अगर आप बात करते हैं तो ऋग्वेद तो पूरा का पूरा ही आप कह सकते हैं कि पोएटिक फॉर्मेशन में है, पूरा का पूरा ही जो है पोएटिक, उसका जो फॉर्म है वो पोएटिक है। ठीक है, इसमें आप बात कर सकते हैं ये जो ऋषिज थे, इनका कॉस्मिक मिस्ट्रीज एंड एक्सप्रेस देम थ्रू संस्कृत पोएट्री। उन्होंने इसको संस्कृत पोएट्री के थ्रू इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना। मतलब आपको मालूम है ना, जैसे आप दे वर सो गुड, उनका जो विजन था पूरे कॉस्मोस को लेके या पूरी दुनिया को लेके या हर चीज़ को लेके, जो जितना उनका जो दिमाग के जो उनकी, जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल क्लोज्ड नेट नहीं था, उनका जो दिमाग था वो हर तरफ से आप पूरी तरह से कह सकते हैं खुला हुआ था, उसमें सब कुछ जो था वो समा जाता था, है ना। उन्होंने हर चीज़ के बारे में ज्ञान था, दर्शन था, सब कुछ था, और वो सब कुछ जो निचोड़ है, जो उसका सार है, उन्होंने उसको काहे में निकाला, उन्होंने उसको संस्कृत पोएट्री के शब्दों में, संस्कृत पोएट्री के वर्सेस में उन्होंने इसका निचोड़ आया और वो वेदों में आया, खासकर अगर आप बात करते हैं ऋग्वेद की। ठीक है, अब ऋग्वेद
ऋग्वेद जब हम बात करते हैं एम्फसाइज करता है यज्ञ का, सारे वेद नहीं करते हैं, सारे वेद यज्ञ पे नहीं करते हैं। अगर आप बात करते हैं तो ऑल जो है, ये ऑल शब्द जो है यहाँ पे लिखा ज़रूर जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको कई बार आपको कई टेक्स्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ वो आपको टेक्स्ट में भी नहीं मिलेंगी शायद, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ऑल ऑफ द वेद एम्फसाइजेज यज्ञ, ये चीज़ आपको बहुत सारी जो फेमस किताबें हैं उसमें भी आपको मिलेंगी, अगर आप हिस्ट्री की किताबें देख लेंगे तो उसमें भी मिलेंगी। लेकिन आई ऑब्जेक्ट टू द फैक्ट बिकॉज ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद में कहीं पे भी आप यज्ञ की बात नहीं करते। यज्ञ जो है वो चालू होता है यजुर्वेद के बाद, ठीक है, ये होता है यजुर्वेद के बाद से चालू। फिर आप इसके बाद ज़रूर कह सकते हैं कि सामवेद अथर्ववेद में आया, तो आप ये कह सकते हैं ऑल ऑफ द लेटर वेदास, ठीक है। The reason why I did not properly edit it, आपको लग रहा होगा कि मैम ये पहले ही एडिट कर देती, ये रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी किताबों में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा ऑल ऑफ द वेदास, एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ऑल ऑफ द वेदास के पहले आपको लिखना होगा ऑल ऑफ द लेटर वेदास एम्फसाइज ऑन यज्ञ, ठीक है। ईच वेदा इज अकम्पनीड बाय द ब्राह्मणस, जैसे मैंने कहा उसके उपनिषद हैं और आरण्यक हैं। ब्राह्मणस को आप ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं, ठीक है, ये मैं आपको आगे भी बता दूंगी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या आप बोलेंगे मैम ने ब्राह्मण ग्रंथ तो बताया नहीं, ब्राह्मणास बोल दिए, और इनको ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बोलते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे फुल लेंथ पे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद इज एन एक्सेप्शन टू दिस, ठीक है, ऋग्वेद इज एन एक्सेप्शन। जब हम बात करते हैं यज्ञों की तो हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। ऋग्वेद में कोई यज्ञ का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये वही वाली चीज़ है जिसको मैंने कहा कि क्यों बोला जाता है ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ वैदिक लिटरेचर क्या होते हैं, डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। इसमें तीसरा जो है वो अपौरुषीय, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पहला हो गया श्रुति लिटरेचर। श्रुति का मतलब वही होता है श्रोता से, लिसनिंग, ठीक है, टू हियर साउंड, आप जो सुनते हैं श्रोता से, ये शब्द जो है निकला है काय से, श्रोता से। श्रोता मीन्स आपको मालूम है कि अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है ऑडियंस को, वहाँ से आया है सुनना, है ना, टू हियर, राइट। अब ये मतलब होता है कि सेक्रेट टेक्स्ट जो है वो कंसिस्ट करते हैं वेदास, ब्राह्मण, आर्यनाक्स, उपनिषद से, और ये जो नॉलेज है, रिवलेशन जो है, ये बात करते हैं अनडाउटेड ट्रूथ के बारे में। अनडाउटफुल ट्रूथ मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके बारे में। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब जो अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई संशय, कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है स्मृति लिटरेचर। जैसे मैंने कहा स्मृति भी एक शब्द है, ये संहिता की एक बात हो रही है। स्मृति का मतलब क्या होता है, मेमोरी, है ना, सिंपल सी आप क्या मतलब क्या समझते हो, मेमोरी से मतलब होता है स्मृति, ठीक है। रिमेंबर करना या टू रिमेंबर इज द मीनिंग ऑफ स्मृति, है ना। तो इसमें बहुत सारी जो स्मृतियों की बात होती है, जैसे इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसमें काफ़ी सारी मनुस्मृति और भी बहुत सारी स्मृतियाँ आती हैं, तो वो भी एक जो लिटरेचर है उसके अंदर आता है। इसके और भी पार्ट होते हैं, फिर स्मृति में जब आप बात करते हैं तो उसमें और भी पार्ट हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि समय के साथ जो बदलेगा नहीं, ठीक है, दैट विल नॉट गो अंडर सम काइंड ऑफ, जिसको आप कहते हैं मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तनशील नहीं है काल के साथ, ठीक है, जो हमेशा एक जैसा रहेगा, स्टेगनेंट रहेगा, उसकी बात हो रही है। और स्मृति लिटरेचर अगर आप बात करते हैं तो उसको पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर कौन सा कहलाता है, तो आप कह सकते हैं स्मृतियाँ जो होती हैं वो इसका हिस्सा होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी, इसमें आगे चल के आपके इसमें वेदांग आ जाएंगे, इसमें शत दर्शन आ जाएगा, इसमें पुराण आ जाएंगे। आपको मालूम है कितने 18 पुराण होते हैं ना, वो पुराण आ जाएंगे इसमें। उसके बाद आप बात करेंगे इतिहास इसमें आ जाएगा, इसके अलावा उपवेद आ जाएंगे, तंत्र आ जाएंगे, अगम आ जाएंगे, उपनागास आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्मृतियों के अंदर आ जाएंगी। और फिर स्मृति के भी बहुत सारी सब आप कह सकते हैं सब सेक्शंस होते हैं, जिसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब
सबसे पहले जिस पे हम आ जाते हैं वो है, बात होने वाली है ऋग्वेद की। ऋग्वेद जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला वेद एक्सक्यूज़ मी, सबसे पहला वेद, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं जो शुरुआत मानी जाती है ऋग्वेदों की, वो मैं आपको बता दूं कि डिफाइंड टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड नहीं माना जाता ऋग्वेद का। एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता पाया है, अगर आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पे जो ऋग्वेद है वो माना जाता है 1500 से 1000 तक का, ठीक है। 1000 BC तक का जो है वो ऋग्वेद का समय माना जाता है, काल माना जाता है। अब इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। आप जब बात करते हैं ऋग्वेद की तो इसका बहुत सारी जो ऋचाएँ होती हैं, इसका जो सबसे पहली चीज़ है ऋग्वेद की वो ये है कि इस टाइम पे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जो धर्म था वो बड़ा सीधा साधा सा था, ठीक है। उसमें कोई भी कर्म कांड नहीं था, बड़ा सीधा साधा स्वरूप था धर्म का, है ना। जो सूर्य की पूजा होती थी, जो लोग थे वो क्या करते थे, जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती थी उनकी पूजा की जाती थी, उनका तप किया जाता था। तप भी नहीं किया जाता था, पूजा की जाती थी। कोई उसमें किसी भी तरह का ये नहीं था कि कोई यज्ञ हो रहा है या आरतियाँ गाई जा रही है, कुछ भी नहीं होता था। सीधे सीधे तौर पे पूजा होती थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म कांड नहीं था, ठीक है। ऋग्वेद सबसे जिसको कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म जो हिंदू फिलॉसफी का है वो ऋग्वेद माना जाता है। ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं पोएट्रिक फॉर्म में था। ऋचाएँ थी इसमें, सुत थे इसमें, और इसी तरह से जो पूजा अर्चना थी वो इसी तरह से की जाती थी, ठीक है। इसमें कोई भी अगर मैं इसको बोलूँ कि कहीं पे भी किसी तरह का आप कह सकते हैं कि कोई शो ऑफ नहीं था धर्म में, है ना। बड़ा सीधा सीधा सा धर्म था, बड़ा मासूम सा धर्म था, बड़ा जिसको आप बोलते हैं कि बहुत ही मासूम सा फेस था, जो सबसे जिसको आप बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड, सबसे ईजी गोइंग फेस जो था वो धर्म का, वो ऋग्वेद का समय माना जाता है। इसको आप सबसे पुराना भी माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें 1028 इंडिविजुअल संस्कृत हिम्स हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, तो इसमें ऋचा आ जाती है और सूक्त आ जाते हैं। तो इनको जो हिम्स हैं इसको बोला जाता है सूक्त, ठीक है, इसको बोला जाता है सूक्त। इससे आप याद रखिएगा कि इसको बोला जाता है सूक्त, और इसमें फिर आती है ऋचाएँ, ठीक है। अब इसमें एक और आती हैं ऋचाएँ। आपने ऋचा नाम सुना होगा, है ना। ऋचा नाम बड़ा कॉमन नाम है, तो अगर वो ऋचा नाम कहाँ से आया है, तो ऋचा नाम जो आया है वो आया है हमारे ऋग्वेद से, ठीक है। और ऋचाएँ कितनी होती हैं, सूक्त जो हैं वो तो यहाँ पे लिखा है 1028 सूक्त हो गए, ठीक है। अब ऋचाएँ जो होती हैं वो होती हैं इसमें 10,580, ठीक है। 10,580 ऋचाएँ होती हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो भी था, जैसे मैंने कहा कि पूरा पोएटिक फॉर्म में था, बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत में है, पूरा का पूरा पोएटिक फॉर्म में है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि इसका जो आप बात करते हैं मेन प्रीस्ट जो होता है ना इसका, उसको बोलते हैं होता। जो मेन प्रीस्ट होता है ऋग्वेद का, उसका नाम होता है मेन प्रीस्ट जो होता है ऋग्वेद का, जो उसको कहते हैं होता, ठीक है। तो ये आप टर्म याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, नॉर्मली आपको किताबों में नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि इसको जैसे जो यहाँ लिखा हुआ है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर जो एडिशनल नॉलेज है मैं आपको बाद में दूंगी इसके अलावा। It is thought to be one of the first extensive composition in any Indo-European language that has survived for us to read. ये मानी जाती है, ये इतनी प्राचीन है कि इसको माना जाता है कि ये पहला, अपने तरह का पहला, आप इसको मान सकते हैं फर्स्ट एक्सटेंसिव कॉम्पोजिशन माना जाता है किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में। इंडो यूरोपियन भाषा मतलब हमारे यहाँ की और यूरोपियन भाषाओं को मिला लिया जाए, मतलब अगर आप हमारे सिविलाइजेशन की कल्चरल बात करते हैं तो उसमें इंडो सिविलाइजेशन या इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो भाषाएं हैं बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है। उसमें से भी सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है जो आज तक भी है, सबसे एक्सटेंसिव है और जो आज तक भी बिल्कुल आप कह सकते हैं सुरक्षित है और आज तक भी उसको पढ़ा जा सकता है या आज तक भी उसका रेफरेंस जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको माना जाता है कि 1200 से 900 BC के बीच में कंपाइल किया गया, पर मोटे तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसका जो पीरियड है वो 1500 से 1000 BC के बीच
बीच में माना जाता है। एग्जैक्ट टाइम लोकेशन टाइमलाइन किसी के पास भी नहीं है, सब अपने अपने अंदाजे से, सारे हिस्टोरियंस अपने अपने हिसाब से आपको एक एक जो है वो टाइम फ्रेम देते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम उसको 1500 से 1000 मानते हैं। वेद फोकस करता है वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी पे और नेचुरल ब्यूटी पे। जैसा मैंने कहा कि जो ये बात करता है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो यूनिवर्स की जो उसमें प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करती है। या आप बात करते हैं कि भाई सबसे जो नेचुरल मतलब नेचर जो था ना, हवा, पानी, अग्नि, जल, वायु, वरुण, सूर्य, उसके ऊपर फोकस करती है। मतलब आपको मालूम होगा कि जो हमारा गायत्री मंत्र है ना, हमारे जो गायत्री मंत्र है आपने अगर सुना होगा, हिंदू धर्म का बहुत जिसको आप बोलते हैं कि बहुत ही ज़रूरी मंत्र माना जाता है, या बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मंत्र जो सबको पता होता है। बच्चा भी जो है वो आजकल गायत्री मंत्र जो है वो उसको मालूम होता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है और किसको समर्पित है, वो सूर्य देवता को। तो ये मैं लिख दूं आपको कहीं, गायत्री मंत्र जो है हमारा वो ऋग्वेद से लिया गया है। और ये तो आपको मालूम है कि गायत्री मंत्र पता है ना किसको बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, सुना होगा। वो जो है जो गायत्री मंत्र है वो इससे लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके ऊपर अक्सर आता है, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम जब बात करते हैं टेक्स्ट जो है वो काहे में डिवाइड किया गया है, इसको 10 किताबों में डिवाइड किया गया है, जिसको आप मंडल बोलते हैं, है ना। 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है टेक्स्ट। किताबें तो एक जो हम आजकल की भाषा में बोलते हैं वो 10 मंडलों में इसको डिवाइड किया गया है। और एक और आपको मालूम है कि ऋग का जो मतलब होता है ना, जो शब्द है अपने आप में ऋग, ये मैं कहाँ लिखूँ आपको, ये जो शब्द है अपने आप में ऋग, इसका मतलब होता है, आप इसको समझ सकते हैं कि मीटर और स्टेप्स में, जिसको बोलते हैं कि आप अलग अलग जिसको पोएटिक भाषा में मीटर और स्टेप्स आप इसको बोलेंगे, छंद बोलेंगे आप, है ना। छंद समझते हैं आप, मीटर और स्टेप्स अगर हम बात करते हैं तो उसको छंद बोलते हैं। छंदों में अलग अलग लिखा गया है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं छंद और चरणों में, मतलब मीटर और स्टेप्स, मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूँ, चलिए हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऋग जो मतलब होता है वो आता है ऋचाओं से। इसका मतलब होता है ऋचाओं से, इसका क्या मतलब होता है, एक ऋचाओं में बहुत सारे मंत्र होते हैं, एक एक ऋचा में बहुत मंत्र होते हैं। कितनी ऋचाएं होती हैं, जो संख्या होते हैं वो आपको बता ही चुकी हूँ। अब इसमें एक और बात बता देते हैं कि ये जो है पूरे ये लिखे गए हैं स्टेप्स और मीटर में, ठीक है, स्टेप्स एंड मीटर। अब स्टेप्स एंड मीटर आप इसको ये तो मैंने आपको अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में अपन उसको क्या बोलेंगे, मेरे ख्याल से इसको अपन बोलेंगे छंद। आपने सुना होगा पोइट्री छंद में लिखी जाती है ना, छंद और चरणों में, ठीक है, छंद और चरणों में लिखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये सिर्फ पोएटिक फॉर्म में ही है। ऑलराइट, दिस इज ओनली इन द पोएटिक फॉर्म। क्लेष्ट संस्कृत में है, पहला है पोएटिक फॉर्म में है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, हर मंडल में नंबर ऑफ सुक्ताज हैं। सुक्त मैं आपको बता ही चुकी हूँ, या हिम्स जिसको हम बोलते हैं। कितने नंबर हैं सुक्त के, हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं, कितने हैं, ठीक है, इतने हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि टिपिकली यूज़ किए जाते हैं सेक्रीफिशियल पर्पसेस के लिए, जो कि बाद में होते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ हिम्स आर अबाउट लाइफ, डेथ, क्रिएशन, सेक्रीफाइस, सीकिंग गॉडली प्लेजर और सोम। अब ज़्यादातर जो भी हैं हिम्स जो भी बनाए गए हैं वो किस पे फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। वो फोकस करते हैं आपकी लाइफ पे, डेथ पे, लाइफ साइकिल पे, डेथ पे। उसके बाद वो आपके जीवन का जो काल है, लाइफ साइकिल है, उस पर, वो सेक्रीफाइस पे, गॉड पे, जो सोम है उस पे करते हैं, जो देवलोक है उस पे फोकस करते हैं। ज़्यादातर जो है वो नेचर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा गया है। उसमें जितना फोकस है वो नेचर के को लेकर किया गया है। जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, द प्रोमिनेंट गॉड्स आर ऑल कनेक्टेड टू नेचर्स, ठीक है। एंटायर ऋग्वेद हिम आर डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज, स्पेसिफिकली टू द चीफ डेटी इंद्रा, ठीक है।
ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें हम और एक बात करते हैं कि ऋग्वेद जो है अगर प्रोमिनेंट गॉड, जैसे मैंने कहा कि नेचर को सबसे ज़्यादा रेवर्ड माना गया है उसमें, तो अग्नि को माना गया है गॉड ऑफ फायर, वरुण जिसको आपको मालूम है कि पानी के देवता को बोला जाता है, रुद्र आपको मालूम है कि विंड या स्टॉर्म को माना जाता है, आदित्य आपको मालूम है सन गॉड को कहा जाता है, वायु अगेन एयर को बोला जाता है, और अश्विनी ट्विंस। जैसे मैंने कहा एवरीथिंग कम्स डाउन टू नेचर वॉज रेवर्ड। आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझना है कि नेचर को रेवर किया जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। जितने हमने चीज़ें बोली आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई वो आप याद रखिएगा। कुछ चीज़ें आपको किताबों में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। मुझे भी एक्चुअली ये पढ़ाया गया था जब मैं PSC की तैयारी कर रही थी, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे ये सब पढ़ाया था और मुझे आज तक याद है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको याद रहती हैं, जो पढ़ाई वही अच्छी होती है जो आपने बड़े सालों पहले भी की है, और बाद में भी अगर कभी उसका रेफरेंस निकले तो आपको सब याद आ जाए। पढ़ाई वही तो पढ़ाई होती है ना। अगर आप उसको काम आए और आप उसको जब टाइम है आप सिर्फ तब याद रख रहे हैं और बाकी जो है वो सपाट हो जा रही है, तो किस काम की है, राइट। तो दैट इज़ वाई यही मेरा भी फोकस होता है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो ऐसी पढ़ाई हो जो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, अब इसमें हिम डेडिकेटेड जो है फीमेल गॉडेसेस को भी हैं, जिसमें से एक टाइम और था ऋग्वेद के समय पे। अगर आप सामाजिक स्थिति समझते हैं तो उस समय पे औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी, महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। वेदों को एक और बात के लिए भी बहुत फेमस माना जाता है कि वेदों में ये भी समझ में आता है कि औरतों की स्थिति किस तरह से बदली है समाज में। धीरे धीरे अगर आप पढ़ाई करेंगे, जब आप और आगे हम वेद पढ़ेंगे तो आप ऋग्वेद से जब आप आएंगे सामवेद में, यजुर्वेद में, फिर सामवेद में, फिर अथर्ववेद में, तो आपको समझ में आएगा कि सामाजिक बदलाव किस तरह से आए हैं, जिसमें हर चीज़ है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से जो सीधापन, जो भोलापन जो था ऋग्वेद के समय पे, वो अथर्ववेद तक आते आते किस तरह से उसमें पूरी दुनिया की जो जितना आप कह सकते हैं कि एक कर्म कांड पाखंड, जिसको आप कहते हैं जादू टोना टोटका, सब कुछ आ जाता है, वो आप पता करेंगे। ठीक है, इसमें आप त्रय भी कहते हैं, त्रय जिसको आप कहते हैं तीन वेदों का जो संगम होता है उसको हम त्रय कहते हैं। ठीक है, जिसमें आज के बाद क्या आते हैं, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, ऋग्वेद उसका हिस्सा नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि औरतों की जो स्थिति थी वो ऋग्वेद के समय में बहुत आदरणीय थी, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि फीमेल गॉडेसेस को भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेल गॉड थे। ठीक है, तो जैसे उषा जो थी, जिनको बोला जाता है गॉड ऑफ डॉन, मतलब जो उषा काल अभी भी आपने सुना होगा, जो सुबह का जो सबसे पहला जो काल होता है जब सूर्य उगता है उसको हम बोलते हैं उषा काल। ठीक है, तो ये उषा काल जो था ये गॉडेस ऑफ डॉन थी। पृथ्वी जो थी वो गॉडेस ऑफ अर्थ मानी जाती थी, और वाक जिसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ स्पीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं। अब हम आ जाते हैं यजुर्वेद पे। अब यजुर जो शब्द है, अपने आप में जो यजुर शब्द है उसका मतलब क्या होता है, यजूस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है, बलि देना। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भाई ऋग्वेदों में के समय तो धर्म जो था वो बहुत ही जिसको आप बोलते हैं कि बहुत ही प्रिमिटिव था, बहुत ही मासूम, उसका जो पूरा ताना बाना था बड़ा मासूम सा था धर्म उस समय, है ना। तो मतलब ये था कि नेचर की पूजा की जाती थी, सब कुछ जो था वो अपने तौर पे होता था। लेकिन जब यजुर्वेद आया तो फिर ये हुआ कि भैया अभी शायद ना उतनी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, अभी भी जो आंधी तूफान है वो आ ही रहा है, अभी भी जो साइक्लोन है वो आ ही रहा है, अभी भी जो लोग परेशानी है वो आ ही रही है। तो फिर लोगों ने क्या सोचा कि चलो अच्छा अब धर्म को थोड़ा सा और करते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने जो पूजा वो कर रहे थे, जो वो ऋचाओं का, या वो जो जिसको कहते हैं ना कि वो जो हिम गा रहे थे, या जो छंद में या पोइट्री, जो जिस भी तरह से वो उस चीज़ को कर रहे थे, जो भगवानों को जो वो अर्पण कर रहे थे, उसमें अब उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं यज्ञ भी करने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें बलिदान की या सेक्रीफाइस की, यज्ञ जो है वो कर्म कांड जो है अब यहाँ से शुरुआत मानी जाती है यजुर्वेद से। ठीक है, हिंदू धर्म में कर्म कांड की शुरुआत जो है वो यजुर्वेद से मानी जाती है, यजुर्वेद के बाद से वो शुरू हो गया सब। ठीक है, अब इसमें यह हुआ कि इसमें वेदास जो थे वो फोकस काहे पे हो गए, अब वो फोकस हो गए राइट्स पे और मंत्रों पे, जिसमें अलग अलग तरह की जो सेक्रीफाइस थी वो दी जाने लगी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, है ना। देवताओं के नाम पर आहुति दी जाने लगी। सिंपल सी भाषा में आप इसको कहेंगे कि आहुति या कर्मकांड की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। ठीक है, वो वैदिक पीरियड में फिर आगे चल के ये जो है, फिर ये सेक्रीफाइस जो है वो फिर सबका हिस्सा रहा। वो आज तक भी अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हमारे घर में पूजा होती है तो हम यज्ञ कराते
जाते हैं, है ना। तो वो जो शुरुआत थी वो यजुर्वेद से शुरुआत हो गई उसकी, और फिर वो आगे तक रही, आज भी कायम है। ठीक है, अब इसमें आप बात करते हैं, इसको आप दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। रिसेंशंस में, संहिता में, जिसको आप बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, दो पक्षों में आप इसको डिवाइड कर देते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब इस पर हम कैसे डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। 1000 से 600 BC के आसपास का जो पीरियड है वो यजुर्वेद का माना जाता है। ठीक है, इसमें जैसे आपको यज्ञ समझ में आ गया, यजु या यज्ञ का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। ठीक है, शब्द जो है वो यज्ञ से निकला है, ये समझ में आ गया आपको। सेक्रीफाइस इसका जो बेसिक जो यहाँ से आप एक तरह से सीधे सीधे भाषा में कहेंगे कि धर्म का जो कॉम्प्लिकेशन है, जो हिंदू धर्म का जो कॉम्प्लिकेशन है वो इस स्टेज से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि इसके दो चीज़ें होती हैं कि यजुर्वेद को आप दो उसमें रिसेंशंस में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, संहिता में, जिसमें शुक्ल कहा जाता है और कृष्ण कहा जाता है। शुक्ल जो है वो सफ़ेद के लिए होता है, या वाइट के लिए, या प्योरिटी के लिए होता है। कृष्ण जो होता है वो ब्लैक के लिए होता है, डार्क के लिए होता है। और यहाँ से एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि औरतों की जो एक आप कह सकते हैं कि उनकी जो दिशा थी उसमें गिरावट आना शुरुआत हो जाती है यजुर्वेद के समय से। ठीक है, अब इसमें आप ये कह सकते हो कि शुक्ल जो है ये बेसिकली वज्रसनेयी जो है ये इसका हिस्सा है। ठीक है, और तैत्रीय जो है वो इसका हिस्सा आप मान सकते हो। ठीक है, टू अदर नेम्स ऑफ दीज संहितास, ये इसका हिस्सा माना जाता है। अब इसमें मैं और आपको ये क्लियर कर दूं, अगर मैं तो आपको मैं और क्लियरली बता दूं कि जब हम बात करते हैं शुक्ल की, ठीक है, शुक्ल की जब बात होती है तो शुक्ल में जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि इसमें आ गया आपका वज्र स्नेही। ठीक है, कृष्ण में जब आपने बात की तो कृष्ण में आपका आ गया, कृष्ण में आपका कर्मकांड तो आ ही गए थे, इसमें एक और आता है कपिस्थल। कपिस्थल इसका हिस्सा है। उसके अलावा आप इसमें बात करते हैं मैत्रेयी, इसका हिस्सा है। मैत्रेयी से माना जाता है कि काफ़ी कुछ जो है वो गिरावट जो है वो औरतों की जो स्टेटस है उसमें आने लग गई थी। तैत्रीय तो आपको मालूम ही है कि हिस्सा है इसका। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो कथक भी एक होता है। ठीक है, ये कृष्ण का है। ये तीन जो है ये कृष्ण के आप मान सकते हैं। मैत्रेयी से आप मान सकते हैं कि विमेन स्टेटस में गिरावट आना चालू हो गई थी। कपिस्थल, कथक और ये मैत्रेयी, ये किसका हिस्सा है, कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मैत्रेयी है, क्योंकि मैत्रेयी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा कपिस्थल के बारे में पूछा जाता है। तैत्रीय तो आप जानते ही हैं कि तैत्रीय जो है वो उसके लिए ब्लैक या डार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इनके जो मेन प्रीस्ट थे, इनके भी एक मेन प्रीस्ट थे। ठीक है, वो मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ, मेन प्रीस्ट जो थे इनके, जैसे कि ऋग्वेद में होता थे, इनके मेन प्रीस्ट जो थे वो उनका नाम था अर्धवर्यु। ठीक है, ये यजुर्वेद के मेन जो प्रीस्ट हुआ करते थे उनका जो नाम था वो था अर्धवर्यु। अगर ये चीज़ क्लियर हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वरना कहीं लिख लो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, इससे ज़्यादा अब अपन यजुर्वेद में डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना है इसी से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर इसी में बनेंगे। यजुर्वेद को प्राइमरली कहा जाता है रिचुअल वेदा। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ज़्यादातर जो कर्म कांड है उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। इसको गाइड बुक कहा जाता है ऋषिज और प्रीस्ट की भी, क्योंकि जितनी आपकी आहूतियाँ, यज्ञ, जो भी चीज़ें शुरू हुई हैं वो भी यहीं से हुई हैं। सेक्रीफिशियल रिचुअल जिसको हम बोलते हैं बलि देना। ठीक है, आपने अभी भी आज की डेट में भी बलियाँ चढ़ती हैं, है ना। जो बलि चढ़ती है उसकी जो शुरुआत है वो यजुर्वेद से मानी जाती है, और इस वजह से इसको हैंड बुक टू प्रीस्ट बोला जाता है फॉर सेक्रीफिशियल रिचुअल्स। ठीक है, ये चीज़ इसकी क्लियर है यजुर्वेद की। यजुर्वेद हमने कर लिया है। यजुर्वेद में अब हम इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं सीधे, बात कर लेते हैं हम अपनी सामवेद की।
ठीक है। सामवेद में एक और चीज़ सामने आ गई। अब यजुर्वेद तक क्या हो रहा था कि कर्मकांड स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, रिचुअल हो गए थे स्टार्ट। अब जो आहुतियाँ थी वो देना चालू हो गई थी, बाकी सारी जो चीज़ें थी वो चालू हो गई थी, है ना। अब लोग जो थे वो करने लगे थे कि भाई भगवान के नाम पे या भगवान को खुश करने के लिए वो आहुति देने लग गए थे, या बलिदान देने लगे थे, या बलि चढ़ाने लग गए थे, या यज्ञ होने लग गए थे, वो सब चीज़ हो गया। अब ये हुआ कि भाई थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और अपन आगे करते हैं। जो ऋग्वेद के टाइम पे जो ऋचाएँ थी, है ना, जो मीटर में या स्टेप्स में या छंद में या उसमें चल रही थी, ऑलरेडी चल रही थी वो पूजा पाठ। तो अब इसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे म्यूज़िक की जो शुरुआत है वो सामवेद में आई, कि जो आरती गाते हैं ना, जो आज भी हम आरती गाते हैं, उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो सामवेद में हुई, ठीक है। इसका फोकस जो था वो मेलेडी और सॉन्ग्स पे था। मेलेडी और सॉन्ग्स से हमारा मतलब है जो शुरुआत कहते हैं कि भाई जो हर चीज़ जो है अब वो आरती गा गा के जो है वो पूजा रचना की जाएगी, है ना। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की भी आपको मालूम है शुरुआत जो है वो सामवेद से मानी जाती है। इसको शुरुआत मानी जाती है हमारे यहाँ म्यूज़िक की। भारत में म्यूज़िक की शुरुआत अगर आप कहेंगे सबसे प्राचीन उसमें आप जाएंगे तो आपको सामवेद में मिलेगी, इसकी जो जड़ें हैं वो। तो यहाँ से आरती जो फोकस हुई वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसको आप कह सकते हैं कि इसमें पूरे जो टेक्स्ट हैं वो कितना कंटेन करते हैं, 1875 हिम्स हैं। लेकिन आर्ग्यू ये करते हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग करते हैं कि भैया 75 जो है मात्र वो ओरिजिनल है, बाकी सारे जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, क्योंकि ऋग्वेद में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जिसको आप बोलते हैं रचनाएँ थी कि उसमें से ही पूरे ले लिए गए हैं और उसको ही आरती के फॉर्म में गाने लगे थे प्रीस्ट वगैरह, ठीक है। लेकिन 75 जो है मात्र इनकी ओरिजिनल है, बाकी जो है वो सारी की सारी ली हुई हैं। अब इसको आप ये कह सकते हैं कि सकल से ली गई हैं जो ऋग्वेद के। अब इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं कि इसके जो मंत्र थे इसको क्या बोलते हैं, आरतियाँ जो हैं वो यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। जो सॉन्ग आप कह सकते हैं शुरुआत जो है गाने की वो यहाँ से शुरू हुई। स्टार्टिंग ऑफ आरतीज, स्टार्टिंग ऑफ आरतियाँ, ठीक है। दूसरी बात आप इसमें ये कह सकते हैं कि प्रेयर जो है, जो इसका जो मेन मुख्य जो इसका प्रीस्ट था उसको कहते थे उद्गाता, ठीक है। जो मेन इसका प्रीस्ट था उसको कहते थे उद्गाता, ठीक है। टर्म से ही आपको समझ में आ रहा है उद्गाता का मतलब क्या होगा। अब इसमें दूसरी बात ये हो जाती है, इसका मतलब ये होता था उद्गाता का कि आज भी जैसे होता है ना जो पंडित जी जब वो आरती करते हैं तो आगे आगे भजन गाते हैं और पीछे जो जनता है वो उसको दोहराती है, तो बिल्कुल सेम चीज़ वो थी कि उद्गाता जो थे वो पहले आरती को गाते थे और बाकी जितनी भी जनमानस जो पब्लिक रहती थी पीछे वो उसको उनके पीछे दोहराती थी, ठीक है। तो ये हो गया उद्गाता, ये इनके मेन प्रीस्ट थे, ठीक है। इसमें अगर आप बात करते हैं तो इसमें ये 75 मंत्र जो थे वो लिए गए थे। इसमें से अगर आप बात कर लें सामवेद में जो पाठ है इसका जेमिने एक कहा जाता है, इसका पाठ जेमिने इसका पाठ माना जाता है सामवेद का। इसके अलावा इसके बात आप कर सकते हैं कौथनीय, ठीक है, ये इसके पाठ माने जाते हैं सामवेद के, ठीक है। जेमिने और कौथनीय ये इसके और भी हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही माने जाते हैं, जेमिने और कौथनीय ये इसके पाठ माने जाते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, जो क्योंकि लिरिकल नेचर में है, बहुत ज़्यादा लिरिक्स हैं इसमें, इसलिए इसको बुक्स ऑफ चैंट भी कहा जाता है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडियन म्यूज़िक कैसे इवॉल्व हुआ वैदिक पीरियड में। जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक की, भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक की शुरुआत जो है वो यहाँ से मानी जाती है, ठीक है। सामवेद से आप कह सकते हैं कि भारतीय जो म्यूज़िक है उसको आपने यहीं से जो है बढ़ावा मिलना चालू हुआ। आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, जेमिने और कौथनीय ये इसका पाठ माना जाता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं आखिरी वेद पे जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद की जब हम बात करते हैं तो इस वेद में आपको ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। इसके लिए बहुत सारे नाम हैं। इसको ब्रह्मा वेद कहा जाता है और इसको दो ऋषियों के नाम पे मिलके बना है। पहली बात है अथर्व और अंगिरा, ठीक है। अथर्व किसके नाम से इनका नाम जो है वो अथर्ववेद पड़ता है और इसको ब्राह्मण वेद अगर आपसे कोई पूछे कौन सा है तो आप कहेंगे अथर्ववेद। और ये आखिरी वेद है, जैसे मैंने कहा त्रय के जो 3 वेद थे उसका आखिरी वेद है, सबसे आखिरी, इसके बाद कोई वेद नहीं हुआ। और आज भी जो है हम काफ़ी कुछ जो वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो अथर्ववेद में लिखी गई थी, ठीक है। अब इसका जो कनेक्शन है 2 ऋषि का, इसके बारे में इसको अथर्व
गिरासा भी कहा जाता है पहले, लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो अथर्ववेद बन गया। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो शुरुआत थी, अब जो अभी तक सीधा साधा धर्म चल रहा था, जिसमें चलिए पहले जो ऋग्वेद के समय था वो तो सिर्फ नेचर को पूजा जाता था, फिर यजुर्वेद में आपके कर्मकांड की शुरुआत हो गई, जिसमें फिर यज्ञ और सेक्रीफाइस और बलि देना आ गया। फिर उसके बाद सामवेद में आपकी शुरुआत काहे की हो गई कि आपने चलिए आरती आप गाने लग गए, चैंट्स आ गए, उसमें उद्गाता आ गया कि भाई एक जो है वो प्रीस्ट गा रहा है, बाकी लोग गा रहे हैं, उसके पीछे जो है वो दोहरा रहे हैं आरती को। अथर्ववेद में आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो वेदों में जो बाकी चीज़ें थी वो आने लग गई। मतलब क्या चीज़ें आ गई उसमें, और किस तरह के कर्मकांड आ गए उसमें, सुपरस्टिशन जो है वो यहाँ से आ गया, जिसको आज आप जिसको बोलते हैं ना, कई लोग आपको बोलते हुए सुनेंगे कि सुपरस्टिशन की शुरुआत जो है, जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस प्रिवेल करते हैं, उसकी शुरुआत अथर्ववेद से हुई। जादू टोने टोटके की, ब्लैक मैजिक की, सबकी शुरुआत जो है वो इसके बाद हुई। ठीक है, यहीं से आप इसको मान सकते हैं कि ये चीज़ें जो थी वशीकरण की और बाकी सारी जो भी चीज़ें थी वो सारी जो है वो अथर्ववेद में आके शुरुआत हो गई। इसी से के बाद आप कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भी जो दिशा थी वो काफ़ी नीचे आ गई। जो समाज की जिसको आप संरचना कहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। जाहिर सी बात है कि दोनों चीज़ें हैं, है ना, समाज में जो परिवर्तन आए वही वेदों में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुए, वही चीज़ें जो थी वो आगे चल के सब चीज़ों में नज़र आती हैं, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह आप अलग नहीं कर सकते। वही चीज़ें आपको वेदों में नजर आई। तो ब्लैक मैजिक भी आ गया। उसके बाद आपकी जो सामाजिक संरचना थी वो आपको काफ़ी गड़बड़ाने लग गई और वो भी आपको नज़र आने लग गई। ठीक है, अब इसमें आप ये अगर बात करते हैं तो इसमें जो मेन प्रीस्ट इसके हुआ करते थे उनका नाम था, दो मेन प्रीस्ट हुआ करते थे इनका, मैं कहाँ लिखूँ, मेन प्रीस्ट जो उनके हुआ करते थे, एक हुआ करते थे पिप्लाद और एक थे शौनक। ठीक है, इसके जो मेन प्रीस्ट थे दो हुआ करते थे, एक थे पिप्लाद और एक थे शौनक। ठीक है, पिप्लाद और शौनक। और इसमें जब आप बात करते हैं तो उनका काम ये होता था कि इसमें वो किस तरह से उच्चारण होगा, किस तरह से चीज़ें की जाएंगी, किस तरह से जो बाकी सारे कर्मकांड हैं वो किए जाएंगे, वो कॉन्सेंट्रेट हो गया था एक तरह से। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिप्लाद और शौनक क्योंकि अकेला ऐसा एक वो माना जाता है जिसमें दो आपको मेन प्रीस्ट के आपको नाम सुनाई दे रहे हैं, है ना। पहले में आपका होता था, फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा अध्वर्यु पढ़ा, फिर आपने उद्गाता पढ़ा, इसमें आपका पिप्लाद और शौनक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फाइन, नोट डाउन कीजिए इसको, पिप्लाद और शौनक। ऑलराइट, अब इसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये इसमें लौकिक ज्ञान जो है वो उसमें आया। ठीक है, लौकिक ज्ञान मैं कहाँ लिखूँ उसको, लौकिक ज्ञान आप किसको बोलेंगे, स्पिरिचुअल आप ये कह सकते हैं कि लौकिक ज्ञान जो है, आई रियली डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। लौकिक ज्ञान जो है वो यहाँ से शुरुआत मानी गई है। मतलब मुझे भी इसी तरह पढ़ाया गया था तो मुझे भी ऐसे ही पता है, लौकिक ज्ञान की शुरुआत जो है वो यहाँ से मानी गई है। और इसमें एक और चीज़ आप बोल सकते हैं कि इसमें कितने सुत थे, इसमें सुत अगर आप मानते हैं तो 731 सुत थे। ठीक है, 731 सुत माने जाते हैं इसमें। और आप मान सकते हैं कि ये जो किताब है, व्हाट इज प्राइमरली कंसर्न विद द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड एनकम्पसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैन्स डेली लाइफ, इट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि वेरियस एलिमेंट्स, इसमें एक और चीज़ की शुरुआत मानी गई। इसमें आप कह सकते हैं कि और जो बाकी जो एलिमेंट्स की शुरुआत थी वो भी यहीं से आई, आयुर्वेदा की और योग की और बहुत सारी शुरुआतें भी जो थी वो यहीं से मानी जाती हैं। इसके अलावा आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये बुक जो है कंटेन करती है ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन फॉर नियरली 99 डिजीजेस। 99 डिजीजेस का ट्रीटमेंट जो है वो भी इसमें ही बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मेजर रिसेशन ऑफ द शाखास ऑफ द टेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट इज कंसर्न विद हीलिंग इन ब्लैक एंड वाइट मैजिक, speculation of the change in the universe and even issues concerning everyday problem in the householder's life। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। अब इसमें आप जब बात करते हैं तो पिप्लाद एंड शौनक के जिनकी आप बात करते हैं उनको आपको दो मेजर रिसेंशंस या शाखास भी बोली जाती हैं, और पिप्लादा और शौनक के जो है इनके मेन प्रीस्ट भी कहलाते हैं।
गॉट इट? ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे, हीलिंग एंड ब्लैक मैजिक, ब्लैक एंड वाइट मैजिक, दोनों सब चीज़ें यहाँ पे चालू हुई। स्पेक्यूलेशन यहाँ पे चालू हुआ, चेंज ऑफ यूनिवर्स जो है वो यहाँ पे चालू हुआ, और हाउस होल्ड मतलब ये जो देव लोग से नीचे उतर के हम बेसिकली जो आम जनजीवन का जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे आई। तो क्लियर हो गया, चारों वेद आपको क्लियर हो गए। पहली चीज़ थी ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या था? बिल्कुल सीधा साधा धर्म था, कोई भी चीज़ नहीं थी, नेचर को पूजा जाता था। ठीक है, नेचर को पूजा जाता था, उसमें किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बड़ा सीधी सीधी तरह से पूजा की जाती थी। ठीक है, उसमें आपकी जो संस्कृत हिम है, जो आपकी जो ऋचाएँ हैं उसके थ्रू पूजा जाता था। मंडल हुआ करते थे, उसमें जो भी था वो छंद और पोइट्री के फॉर्म में था, संस्कृत में था, बहुत संस्कृत में तो सारे ही हैं, लेकिन वो छंद और पोइट्री के फॉर्म में था। इसके बाद जब आप आ जाते हैं यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में क्या चालू हो गया? आपका सेक्रीफाइस, बलि और आपका जो यज्ञ थे वो चालू हो गए। और हमारा जो धर्म का कॉम्प्लिकेशन का काम था, माना जाता है कि उसके बाद जो थोड़ा सा जटिल होता चला गया धर्म, है ना, मतलब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कहेंगे, जटिलता जो है धर्म में आती चली गई। उसके बाद सामवेद में क्या हुआ? आपकी आरतियाँ आ गई, मेलोडी आ गई, उसमें भारतीय क्लासिकल संगीत की जो शुरुआत है वो सामवेद से मानी जाती है। उसके बाद आप कहीं पे चले गए? उसके बाद आप चले गए अथर्ववेद में, और अथर्ववेद जो है जिसमें आप मानते हैं कि उसमें और भी चीज़ें आ गई, जिसमें कर्मकांड के साथ साथ काला जादू, सुपरस्टिशन और जादू टोना टोटका और जिसको बोलते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, वो भी सामने आ गई, जिसमें डिजीज़, आयुर्वेद, योग, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई है क्लियर। अब इसके बाद ख़त्म हो गए अपने वेद, इससे ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वरना अपन बिल्कुल ऋषि मुनि की कैटेगरी में आ जाएंगे। इतना समझना सफिशिएंट है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं वैदिक लिटरेचर के ऊपर। वैदिक लिटरेचर में भी अब हम जिस पार्ट पे आ गए हैं, मतलब वैदिक लिटरेचर तो चल ही रहा है, मतलब हमारे 4 वेद जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ब्रह्मनास के बारे में। ठीक है, ब्रह्मनास जिसको हम अगर आप बात करें तो इसको हम सीधे तौर पे ब्राह्मण ग्रंथ के तौर पे जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हम इसको बोलते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ से हमारा क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं, क्या समझ में आया, एक बेसिक आइडिया क्या लगा ब्राह्मण ग्रंथ से? ब्राह्मण ग्रंथ मतलब आप ये समझ सकते हैं, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँ, कि जो वेद थे उनकी जो भाषा थी, है ना, जिसमें वो लिखे गए थे, वो बहुत ही जटिल थी, है ना। संस्कृत में लिखे गए हैं, बड़ी जटिल भाषा में लिखे गए हैं। कुछ जो हैं, जैसे आपको मालूम है कि जैसे जब हम बात करते हैं आपकी ऋग्वेद की, तो बिल्कुल ही पूरी की पूरी मीटर में, छंद में है ना, पोएटिक फॉर्म में है। या अगर हम बात करते हैं, तैत्रेय की भी बात करते हैं, तो वो भी बहुत जटिल भाषा में है। तो अब क्या होता था कि आम व्यक्ति को भाषा समझ में नहीं आती थी। ऋषि मुनि तो समझ लेते थे, जो बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो समझ लेते थे, सिद्ध लोग थे वो समझ लेते थे, लेकिन आम आदमी, आम जन को भाषा समझ में नहीं आती थी। तो अब वहाँ पे ब्राह्मणों का जो रोल है वो आता है पिक्चर में। और फिर क्या होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो उन ग्रंथों को आसान भाषा में, जिसको आप कहते हैं आसान, जो उनकी जिसको आप कहते हैं कि जटिलता जो है उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए उसको आसान सी भाषा में, प्रोस के फॉर्म में उसको कंपोज करते हैं, ताकि एक आम जन जो है, जनमानस जो है वो उसको समझ सके। ठीक है, तो उसकी जो क्लेष्ट संस्कृत थी उसको वो आसान कर देते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपको मैं एक जो आप मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं, तो उसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब जितने वेद होते हैं उन सबके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, इसमें अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे ब्राह्मणास का अगर आप बात करते हैं, तो ये बात हो रही है श्रुति लिटरेचर की, है ना, जिसको हमने क्या बोला, श्रुति मतलब श्रोता, जो सुनने से एक दूसरे से जो पास हुए हैं। पहले क्या था, कोई टेक्स्ट एज सच बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में कोई टेक्सचुअल नॉलेज नहीं थी। जो भी नॉलेज पास होता था, जैसे मैंने कहा कि वो कैसे होता था कि आप एक जो वक्ता है वो एक श्रोता को, फिर एक वक्ता जो है वो श्रोता को, इस तरह से वो नॉलेज पास होती थी जनरेशन टू जनरेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है श्रुति लिटरेचर का। ठीक है, और हर वेद का, जैसे मैंने कहा कि इज अकम्पनीड बाय द ब्राह्मणा, विच इज एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विथ कमेंट्रीज ऑन द स्पेसिफिक वेदा। ठीक है, ये बात भी आ गई ना समझ में कि इसमें क्या है कि ब्राह्मणों ने इसको अपने हिसाब से, जिन्होंने इसका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है, हर वेद का अपना अलग अलग, जैसे कि अगर आप बात करेंगे तो ऋग्वेद के अलग हैं, सामवेद के अलग हैं, यजुर्वेद के अलग हैं, अथर्ववेद के अलग हैं, हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर आप इनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, तो उसको जो ब्राह्मणों ने लिखा है प्रोस वर्जन में, प्रोस फॉर्म में, तो उन्होंने उस पर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उसको ना सिर्फ आसान बनाया है, जो उसकी
उसकी क्लिष्ट भाषा थी उसको आसान किया है लोगों को समझाने के लिए, बल्कि उसमें उन्होंने कुछ एक टिप्पणियाँ या कमेंट भी दिए हैं हर जो वेद है उसके ऊपर अपने अनुसार। ठीक है, तो इस पर आप कह सकते हैं कि सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं कलेक्शन है टेक्स्ट का जिसमें कमेंट्रीज हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वेदा के ऊपर कि उसमें क्या सिखाया गया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या बोला गया है, क्या समझाया गया है, क्या मैसेज जो है वो दिया गया है, उसके ऊपर भी कमेंट्रीज जो है वो दी गई हैं। ठीक है, दे आर टिपिकल अ मिक्स ऑफ लेजेंड, फैक्ट, फिलोसफी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल। ये बात क्लियर है कि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई ये अब जो ऋषि मुनि या साधु संत की बात नहीं हो रही है, आम आदमी तक जो वैदिक रिचुअल्स हैं वो जाने चाहिए, जो वेदों का जो सार है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, ये इसका मोटिव है। ठीक है, तो इन वैदिक जो ब्रह्मांड है, जो जिसको आप बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके अंदर सब कुछ है एक साथ, सब कुछ सम्मिलित है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं ना सबका एमलगमेशन है वो टीचिंग भी है, प्रीचिंग भी है, फिलॉसफी भी दी गई है, उसमें लेजेंड्स भी हैं, उसमें मिथ भी है, उसमें इमेजरी भी है, उसमें सब कुछ है। मतलब जिस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं ही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट, तो लिखा हुआ यहाँ पे सब कुछ है, मैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो लिखा हुआ है मैं उसको अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, है ना, मैं उसके हिसाब से ना सिर्फ मैं उसको शाब्दिक शब्दों में या शाब्दिक अर्थ उसका अनुवाद करके आपको नहीं बता रही हूँ, मैं उसको इस तरह से समझाना चाह रही हूँ कि वो बात आपके समझ में आए, है ना, आपको बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में वो चीज़ जो है वो बैठ जाए। इस तरह मेरी कोशिश है आपको समझाने की, या किसी भी एजुकेटर की कोशिश होती है, राइट। तो इसी तरह आप इन ब्राह्मणों को समझ लीजिए कि ये ब्राह्मण जो थे जिन्होंने इसको वेदों को, जिनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, उनकी भी ये कोशिश थी कि ना सिर्फ उसका अनुवाद हो, बल्कि वो पढ़ने वाला जब उसको पढ़े तो उससे वो उसको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि उन वेदों को जिसको उसने नहीं पढ़ा संस्कृत में, उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है, उसकी बेसिकली उसकी जो आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है, वो क्या समझाना चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज़ ऐसे रिचुअल्स हैं जो आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो उसमें उस तरह की भाषा का भी प्रयोग किया गया है, उसमें उस तरह की कमेंट्री भी लिखी गई है, उसमें उस तरह से उसको आसान शब्दों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत सारी इमेजरी के साथ, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दे ऑल्सो इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं ऑन हाउ टू प्रॉपरली परफॉर्म रिचुअल एंड एक्सप्लेन द साइंस ऑफ सेक्रीफाइस। इसमें किस तरह का साइंस है सेक्रीफाइस का जो रिलेटेड है वो भी इसमें समझाया गया है कि भाई अगर आप कोई आहुति देते हैं तो उससे क्या होता है। आपको मालूम है, अगर आप आज भी अगर घर में कोई आपके अनुष्ठान होता है या कोई यज्ञ आपके घर में होता है, तो आप कभी जो ब्राह्मण वहाँ पे बैठे हैं, अगर वो बहुत ही ज्ञानी हैं, अगर वो बहुत ही, जिसको आप कहते हैं कि बहुत उनको नॉलेज है उसका, अपने धर्म का, सनातन धर्म का, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई ये जो आहुति आप देते हैं इसकी क्या वजह है, या इसमें जो तत्व होते हैं वो कौन से तत्व होते हैं जो आप अग्नि में देते हैं और इसकी क्या वजह होती है, तो आपको एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल कि वो क्यों दिए जाते हैं, उनकी क्या वजह होती है, किस लिए देने चाहिए, किस तरह से देने चाहिए, आपकी किस तरह से आपकी जो उंगलियां हैं उनको किस तरह से आपको रखना है, या आप अगर तिलक लगाते हैं तो आपको कैसे करना है। आपको पूरा का पूरा जो है वो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको देंगे, और बहुत सही देंगे वो, अगर वो वाकई में उतने ज्ञाता हैं तो। ठीक है, इसमें आप उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे इसमें सिखाया है कि अगर कोई हम रिचुअल कर रहे हैं तो वो रिचुअल अगर हम लिखा हुआ है वेदों में तो उसकी कोई वजह है ना, वो यूं ही नहीं लिखा हुआ, तो वो अगर वजह है उसकी, तो वो वजह क्या है, या उसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है, या उसके पीछे की सोच क्या थी, या उसके पीछे की जिसको आप कहते हैं कि एक रीज़न क्या था, ये सब कुछ भी आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। ठीक है, अब इसको ये भी कर सकते हैं आप कि दे ऑल्सो एक्सप्लेन द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ सेक्रेड वर्ड्स यूज्ड इन द रिचुअल। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपके यहाँ, जैसे मैंने कहा, अनुष्ठान होता है या यज्ञ होता है, तो ब्राह्मण या पंडित जी जब बोलते हैं, है ना, जब अपना जिसको बोलते हैं कि श्लोक जब वो जपते हैं या वो जो भी पूजा कराते हैं, तो कुछ शब्द होते हैं जो बड़े टिपिकल से शब्द होते हैं जो आपने नहीं सुने, जो आपको समझ में नहीं आता। तो कई बार अगर आप उसमें पूछेंगे तो इन ब्राह्मण ग्रंथों में वो जो बहुत ही क्लिष्ट शब्द हैं जिनका आपको आर्थिक मतलब नहीं समझ में आ रहा, जिसको आप कह रहे हैं कि अर्थ क्या है उसका आप वो नहीं समझ पा रहे, जिसका वो भी उसके भी मतलब जो है आपको समझाए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि भाई ये जो लिखा हुआ था इसका बेसिकली शाब्दिक अर्थ है क्या। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको इसमें समझाई गई हैं। तो आई एम श्योर आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या मतलब होता है ब्राह्मण ग्रंथ का।
अब जैसे मैंने कहा कि ऑल्दो हिस्टोरियंस डिसएग्री ऑन द डेटिंग ऑफ द ब्राह्मणस, इट इज़ जनरली अज्यूम्ड टू हैव बीन रिटन एंड कंपाइल्ड बिटवीन 900 से 700 बीसी के बीच में माना जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 900 से 500 बीसी का भी बोलते हैं कि 900 से 500 बीसी के बीच में बोला जाता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी जैसे मैंने कहा कि अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सोच है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये 700 बीसी से पहले कंप्लीट कर लिए गए थे, कई लोग कहते हैं 500 बीसी से, लेकिन एक जो टेंटेटिव जो आपका जो डेट है, जो ड्यूरेशन है, वो 900 से आप मान के चलिए मोटा मोटा 500 बीसी तक, ठीक है। अब वेदास, जैसे मैंने कहा कि हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ हैं हम वो बात कर रहे हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौष्टकी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ माना जाता है, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इनको याद रखिएगा। खासकर जब हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि ऐत्रेय किसका है और तैत्रेय किसका है। नॉर्मली कंफ्यूजन बहुत होता है, तो तैत्रेय जो है वो यजुर्वेद का है, ऐत्रेय जो है वो ऋग्वेद का है। इसी तरह से इसमें उपनिषद के भी जब आप आगे नाम पढ़ेंगे तो उपनिषद के नाम भी आपको इस तरह के मिलेंगे, ऐत्रेय और तैत्रेय उपनिषद भी हैं। 108 उपनिषद माने जाते हैं, उसमें से बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं उसमें आपको ये दो नाम भी मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें से जब हम बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद में सद्विमशा जो है ये माना जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद का जयमन्य ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जयमन्य और ऊपर वाला जिसको आपने पढ़ा है, एक सेकेंड, ओके, और गोपथ, ठीक है। जयमन्य और गोपथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके अथर्ववेद के, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। खासकर ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं वो ऋग्वेद और यजुर्वेद के हैं, लेकिन कई बार गोपथ का भी पूछ लिया जाता है कि किस तरह के जो गोपथ है वो किसका है, वो किसका ब्राह्मण टेक्स्ट है, या किसका ब्राह्मण जो ब्राह्मणा है वो किसका है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा याद करने की सच नहीं है, लेकिन इतनी क्लैरिटी हो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक लिटरेचर, अब हम आ जाते हैं आर्यनक के ऊपर। अब आर्यनक जैसे आपको मालूम है, ये जो शब्द है ये आप कह सकते हैं आखिरी, द लास्ट ऑफ द ब्राह्मण ग्रंथ, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। और आर्यनक के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये शब्द जो है आर्यनक, अगर आपको मालूम है कि ये शब्द जो है इट इज़ अबाउट द फॉरेस्ट, है ना। ये कहाँ से आया है, अगर आपको इसका मालूम है तो अगर आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, कई लोगों का नाम भी होता है, तो आपको मालूम होगा कि फॉरेस्ट जो शब्द है वहाँ से आया है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यहाँ से तप की शुरुआत मानी जाती है, जिसको आप कहते हैं फिलॉसफी की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलॉसफी, दर्शन की जो शुरुआत है ना, जिसको आप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भारतीय दर्शन की शुरुआत, वो इनसे मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि अब जब पूरे वेद हमने पढ़ लिए, सब कुछ हो गया भाई, सब कुछ आपने, सब कर्म कांड हो गए, सब कुछ हो गया, आपने यज्ञ भी कर लिए, आपने आरती भी कर ली, उसके बाद आप काहे में चले गए, उसके बाद आपने सोचा कि भाई इनसे भी नहीं हो रहा है काम, तो उसके बाद आप और कर्म कांड में चले गए, उसके बाद आप गए तो आप जादू टोने टोटके में, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, सब आपने कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं आपको शांति नहीं मिली। तो फिर ये हुआ कि भाई सोचा गया कि चलो अब एक काम करते हैं, ये दीन दुनिया जो है थोड़े दिनों के लिए इसको त्याग देते हैं, और अब क्या करते हैं, जंगलों की तरफ मुड़ जाते हैं, जंगलों की तरफ जाते हैं, शांति की तलाश में जाते हैं, शांति की खोज में जाते हैं। जो आज भी आप देखते हैं ना, जो तपस्या या साधु करते हैं, तो तप की जो शुरुआत है, जिसको हम बोलते हैं तप हिंदी में, है ना, तप की जो शुरुआत है, या आप कह सकते हैं तपस्या जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से मानी जाती है। ऑलराइट, तो उसमें ये हुआ कि जैसे कि आपने कहा कि भैया आप जंगल में जाएंगे, अब आप शांति की खोज में चले गए, आपको पूरी दुनिया में कहीं शांति नहीं मिली, सब कुछ हो गया, कर्म कांड सब कुछ हो गया। कर्म कांड के साथ क्या हुआ ना कि चीज़ें जो सामाजिक जो एक दायरा था वो भी एक अलग सा बन गया था, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें बदलती जा रही थी, जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही थी, सनातन धर्म में जैसे जैसे परिवर्तन आता जा रहा था, वो दोनों ही चीज़ें हैं,
समाज में परिवर्तन आता जा रहा था, इसलिए जो धर्म की जो एक अभिव्यक्ति थी उसमें परिवर्तन आता जा रहा था, या धर्म की जो अभिव्यक्ति थी उसमें परिवर्तन आता जा रहा था, इसलिए वो समाज में रिफ्लेक्ट हो रहा था। आप जैसे भी कहिए इसको दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि अब आदमी जो है ना कहीं वो व्यक्ति जो है तो विचलित होने लगा था। मन जो था उसका, उसमें जिस पे आप कहते हैं ना कि इंसान का जो मन है, जो व्यक्ति का जो मन है मनुष्य का, उसमें कहीं ठहराव नहीं है, वो बहता हुआ बहुत चंचल सा मन है। तो अब ये हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी उसको लगा कि यार सब कुछ है लेकिन आंतरिक जो शांति है वो नहीं मिल रही उसको, है ना। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अब अपन जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, नेचर के बीच में, नेचर की जिसको आप बोलते हैं कि प्रकृति की गोद में रहते हैं, वहाँ जाके रहते हैं तो वहाँ शायद हमको कुछ शांति मिले, ठीक है। तो वो जंगलों में जाता है और वहाँ से होती है तप या तपस्या की शुरुआत, जहाँ पे वो कहता है कि वो जिसको आप कहते हैं ना कि बिल्कुल साधना करना उसने शुरू की, और साधना की, तपस्या की, तप की जो शुरुआत है वो हुई। और ये पॉइंट ऑफ फिलॉसफी माना जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फिलॉसफी, जिसको हम दर्शन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये दर्शन शास्त्र की आप मान सकते हैं कि भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि किस फेज में जाके वो हुआ है। आर्यनाकास के टाइम पे हुआ है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये वो है जिसमें एक वेरियस पर्सपेक्टिव वो बताते हैं। जाहिर सी बात है, एक अलग सा पर्सपेक्टिव, एक अलग सी चीज़ें वो दिखाते हैं वेदों की जो रिचुअल्स होते थे, किस तरह के वो सेक्रीफाइसेस होते थे, किस तरह के कर्मकांड होते थे, उसका एक अलग डायमेंशन जो है वो इसमें निकल के सामने आता है आर्यनिक्स में, ठीक है। अब इसको ये भी कहा जाता है, इट इज सेड टू बी द असेंबलेजेस ऑफ रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन ऑन बर्थ एंड डेथ साइकिल एज वेल एज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोल। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोल, अब व्यक्ति जो था इतना विचलित होने लगा था कि वो चीज़ों के बारे में सोचने लगा था। वो ना सिर्फ उस दुनिया में जिसमें वो जीता था उसके बारे में सोच रहा था कि अपना घर द्वार समाज ये तो ठीक है, अब यहाँ पे उसका जो दिमाग था ना वो अलग लेवल पे चला गया था। अब वो लाइफ एंड डेथ की जो साइकिल होती है उसके बारे में सोचने लगा था। अब वो रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं उसके बारे में उसके दिमाग में ख्याल आने लगे थे। अब उसमें ये आने लगा था एक जो ख्याल आने लगा था ना कि जिसको आप कहते हैं कि भाई आत्मा का निवास कहाँ पर है। आत्मा जो है वो शरीर तो ठीक है, समाज ठीक है कि ये शरीर जो है ये जो जिसको हम कहते हैं ना पंचतंत्र में विलीन हो जाता है, उसके बाद ये जो आत्मा रह जाती है इसका क्या होता है। आत्मा का ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो सवाल थे, जो उसको अपने सोल से या आत्मा से रिलेटेड सवाल थे, वो उसको विचलित करने लगे थे, उसको हिट करने लगे थे बार बार, ठीक है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं सोल की, कि बेसिकली आत्मा अजर अमर है वाली जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो कहाँ थी। वहाँ से जो शुरुआत थी ना सोचने की कि क्या होता है, वो सवाल जो थे पहले, वो जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो उठने लगे थे दिमाग में। और इन क्वेश्चंस को शांत करने के लिए, इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए, इनके आंसर्स ढूंढने के लिए क्या किया, इसके आंसर्स ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ लोग गए और वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, तप किया, साधना की। और ये जो दौर है इसको आप इससे डिनोट करते हैं, जिसका मतलब ही फॉरेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम ना कि अगर हम आगे चल के बात करते हैं तो बुद्धा की, अगर वो गए थे तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ के क्या किया था, उन्होंने बौद्ध वृक्ष के अंदर उनको जब उनको आप सेल्वेशन जब आप कहते हैं बुद्धा का, या जब आप कहते हैं कि उनको वो चीज़ जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, उन्होंने भी तप किया था, राइट। तो वो जो तप था ना उसकी शुरुआत आप यहाँ से मानते हैं। ऑलराइट, नाउ इट इज़ क्लेम दैट दे वर टॉट by holy and learned man known as Munis, ऋषि मुनीस जैसे हम जानते हैं, who prefer to live within the boundaries of the forest। आ गया ना कि within the boundaries of the forest। ये कहा जाता है कि ये जो सीखा जाता था, ये जो पूरा जो ज्ञान है, बाद में जो ज्ञान का भंडार है वो सम्मिलित हुआ, और किसके द्वारा हुआ, उन ऋषि मुनियों के द्वारा जो कि जंगल में रहते थे, जंगल में वास करते थे, तप करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। 2-3 चीज़ें फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैम रिपीट क्यों कर रही है, क्योंकि मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ना कि मुझे मालूम है कि उसके बाद भी जब पढ़ने बैठोगे ना आखिरी में तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जब मैंने पढ़ा था ना तब मुझे भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, और जब सर पढ़ा रहे थे मुझे तब मुझे लगा था कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसे समझ में आ गया, मुझे क्यों रिपीट कर रहे हैं भैया बार बार। मैं उनको भैया बोलती थी, मेरे सर है, तो मैं जो मुझे पढ़ाते थे PSC का, तो मैं उनसे बोलती थी, मैं कहा भैया क्यों रिपीट कर रहे हैं, आ गया समझ में। तो मुझसे कहते थे बेटा जब तुम पढ़ने बैठोगे ना उसके बाद में, जब अभी तो हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुमको लग रहा है हमें समझ में आ गया, लेकिन जब तुम ये नोट्स
वोट्स बनाओगी और तुम बाद में पढ़ने बैठोगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगी, तुम्हें लगेगा कि भैया क्या बोला था सब, क्योंकि मिलते हुए शब्द है ना इतने, ऐत्रेय, तैत्रेय, अरण्यक और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि हमने पढ़े तो है नहीं, हम कोई संस्कृत के एकदम विद्वान तो है नहीं, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से फिर बार बार समझा रही हूँ कि अरण्यक याद ऐसे रखना कि फॉरेस्ट से इसका मतलब होता है, एक आई थिंक रवीना टंडन का ना अभी कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद OTT प्लेटफॉर्म पे किसी पे उसका कोई एक वो भी आई है, कोई मूवी भी आई है शायद इसी तरह के टाइटल के ऊपर, तो उससे याद रखना। ठीक है, अरण्यक्स मतलब क्या, फॉरेस्ट। ओके, और ये जो है यहाँ से शुरुआत मानी जाती है दर्शन की, ये शुरुआत मानी जाती है फिलॉसफी की। अब इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है आगे जाके कि प्योर फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं ना, तो वो अरण्यक नहीं है, वो उपनिषद है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। शुरुआत जो है फिलॉसफी की यहाँ से मानी जाती है, इनको तप की शुरुआत मानी जाती है, तपस्या की शुरुआत मानी जाती है, एक दौर की शुरुआत मानी जाती है, ऋषि मुनियों द्वारा जो आपको रास्ता दिखाया गया है उसकी शुरुआत मानी जाती है, फॉरेस्ट की शुरुआत मानी जाती है और दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। फॉरेस्ट की मतलब फॉरेस्ट में जाके जो ये प्रैक्टिसेस होने लगी थी उसकी शुरुआत मानी जाती है, फॉरेस्ट की नहीं मानी जाती है ना। जंगल बहुत सालों से है, जंगल तो आपको मालूम है ना कि अपन ने भी प्लांट एंड एनिमल के, अगर उसमें आप जाके देखेंगे कभी पढ़ेंगे, जो हमारे पास और भी वीडियोस हैं, तो आपको पता चलेगा कि कब से शुरुआत हुई है, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, शब्दों का नहीं पकड़ना, मतलब समझना है, भावनाएं समझनी है, हमें यही सिखाया जा रहा है वेदों में। अब हम आ जाते हैं उपनिषद पे। उपनिषद आपने सुने होंगे, उपनिषद पे बड़ा कंफ्यूजन है भाई लोगों को, है ना। उपनिषद लोगों के समझ में नहीं आते, पुराण उपनिषद लोगों के समझ में नहीं आते, उनको लगता है भाई वेद है, अब ये वेद थे तो वेद काफ़ी थे, मतलब अब ये उपनिषद या पुराण इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो अब मैं आपको बता दूं, पुराण तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, पुराण हम बाद में देखेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं उपनिषद की। और उपनिषद जैसे मैंने कहा, आप सिंपल भाषा में अगर इसको कहेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि ये होते हैं, इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इनको वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत। ठीक है, इनको वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत, आखिरी चरण कहलाते हैं। और कहा जाता है कि बिल्कुल निचोड़, जिसको आप कहते हैं ना प्योर फिलॉसफी। उपनिषद मीन्स प्योर फिलॉसफी। क्या लिख रही थी मैं, प्योर फिलॉसफी, ओए ओके। कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना लिखने में, प्योर फिलॉसफी। ठीक है, उपनिषद होते हैं प्योर फिलॉसफी। ठीक है, उसको कहते हैं। और इसके बाद एक और शब्द होता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद, दो शब्द हो गए। ठीक है, उप का मतलब होता है आप जो ज्ञान गुरु के चरणों के समीप बैठ के आपको मिलेगा उसको बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, जो ज्ञान आपने गुरु के पास अपने बैठ के बिल्कुल उसके चरणों के समीप इसलिए क्योंकि आप गुरु की बराबरी से नहीं बैठते, है ना। आजकल जैसे हम बैठ जाते हैं ना कि बिल्कुल हमारे टीचर बैठा है हम सामने बैठ जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब गुरुकुल, जब आपने देखी होगी ना, आपने महाभारत देखा होगा या आपने रामायण भी देखा होगा, तो गुरुओं का स्थान बहुत ऊपर माना जाता था, आज भी है वैसे, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत ऊपर माना जाता था। गुरु दक्षिणा दी जाती थी, गुरुकुल होते थे। और ये तो हम उससे भी पहले की अगर आप बात करते हैं तो ये जो गुरुओं के चरणों में बैठ के, मतलब अगर वो ऊपर बैठे हैं, ऊपर अपने उस पर बैठे हुए हैं वो, तो आप उनके नीचे बैठेंगे, है ना, बराबरी से नहीं बैठा जाता था। तो गुरु के चरण में बैठ के जो ज्ञान आप हासिल करते थे, जो ज्ञान आप अर्जित करते थे, उसको आप उपनिषद कहेंगे। ठीक है, कंप्लीटली डिस्क्राइब द टेक्स्ट। इसी से बात आपको समझ में आ जाएगी कि उससे आपने क्या लिया होगा। गुरु आपको क्या समझाएंगे, गुरु आपको समझाएंगे वो वेदों का सार, तो आपको समझा ही रहे हैं, वो वेद क्या है वो तो आपको बता ही दिया गुरु ने। ठीक है, लेकिन वो आपको ये समझाएंगे कि उन वेदों का निचोड़ क्या है ना, उन वेदों का सार क्या है। जैसे आपको गीता का सार आपने पढ़ा होगा, है ना, गीता का सार आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको मालूम होगा कि उसमें उन्होंने दिया है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद था, उसको उन्होंने निचोड़ जो है उसका जो सार है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं ना एक तरह से आप पूरा क्या उसका जो बाहर आता है, जो ज्ञान बाहर आता है, जो बेसिक आपकी जो लर्निंग है वो क्या है, वो चीज़ जो है वो निकल के सामने आती है। तो उसी तरह उपनिषद में भी आपको क्या समझ में आता है कि जो वेदों का, जो आपने इतना वैदिक लिटरेचर आपने पढ़ा, वेदों का जो सार है, मतलब इनसे आपने सीखा क्या, प्योर फिलॉसफी क्या निकल के बाहर आई, वो जो है वो इसको डिफाइन करते हैं उपनिषद को। ठीक है, द टर्म उपनिषद और यू, जिसका मतलब होता है एट, पा, फुट, नी, डाउन एंड शद मीन्स टू सिट,
is to hear near the teacher completely describe the text। अगर आप इसका ये मतलब समझ लेंगे तो आपको वैसे भी पूरा का पूरा उपनिषद का मतलब समझ में आ जाएगा। इसमें से आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 200 उपनिषद जो है वो नॉन उपनिषद हैं, मतलब ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है। नंबर जो है उनकी संख्या तकरीबन 108 बोली जाती है हालांकि, ठीक है। इनकी संख्या जो है वो एक उपनिषद में ही ये बताया गया है कि 108 संख्या है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई तकरीबन मोटे मोटे तौर पे 200 माने जाते हैं, जिसमें से भी 10 या 12 ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस उपनिषद हैं जो कि अलग अलग लेवल पे हैं। मतलब एक उपनिषद ऐसा है जो मंडोक उपनिषद है, जिसमें आपके सत्यमेव जयते का जो शब्द है, जो कि हमारा आपको मालूम है कि इंडिया में जब हम बात करते हैं तो आपको हमारा मालूम है कि हमारा क्या है, हमारा जब एम्बलम है उसके नीचे क्या लिखा रहता है, हमारा जो बेसिक हमारा आपको सत्यमेव जयते आपने सुना है, सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मंडोक उपनिषद से लिया गया है वो। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, उसमें एक नचिकेता का संवाद है, ठीक है। नचिकेता एक बालक था, उसका संवाद है जो जीवन और मृत्यु की जो पूरी साइकिल है उसके ऊपर है। फिर एक में आपकी गार्गी और यज्ञवल्क के बीच का संवाद है। गार्गी एक बहुत ही लिटरेरी लेडी रहती हैं और यज्ञवल्क एक साधु रहते हैं, उनके बीच का संवाद है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं। एक उपनिषद है जिसमें पहली बार जो देवकी के पुत्र कृष्ण हैं उनके बारे में बात हुई है। तो बहुत सारे उपनिषद हैं जिनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है और जो कि अलग अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब इसमें जब आप बात करते हैं तो इसमें गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके बारे में बात हो रही है। बहुत बड़ा कस्टम है जो कि गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बात करता है और उसको आगे ले जाने की बात करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे या गुरु दक्षिणा दी जाती थी। गुरु शिष्य परंपरा भारत का जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसका बेसिक जो आप एक स्ट्रक्चर बोलते हैं वो गुरु शिष्य की परंपरा है, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो उपनिषद थे ये रिटन स्क्रिप्चर्स ना होते हुए, ये रिटन स्क्रिप्चर्स थे भी तो रिटन स्क्रिप्चर्स बाद में हुए। वो पहले जो ये नॉलेज था ये गुरु अपने शिष्यों को देता था, ठीक है। और शिष्य जो थे वहाँ गुरु के समीप बैठ के उसको ग्रहण करते थे, सुनते थे, श्रोता होते थे और वो सुनते थे और उसके बाद वो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था। जनरेशन टू जनरेशन, यहाँ पे ब्लड लाइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है गुरु शिष्य की, ठीक है। वैसे पास होते थे और जब वो उनके सामने बैठते थे और जंगलों में बैठते थे और वो सुनते थे, है ना, गुरुकुल में, वहाँ से वो इनकी ज्ञान जो है वो अर्जित करते थे, प्राप्त करते थे, वहाँ से बात होती है। अब इसमें बात हो रही है गुरु शिष्य परंपरा की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपसे पूछें कि उपनिषद क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है तो आपको बताना होगा कि गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करता है उपनिषद। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो दीज आर संस्कृत ट्रेटीज दैट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द वेदास इन प्राइमरली मोनिस्टिक एंड मिस्टिकल। जैसे कि मैंने कहा, बार बार मैं आपसे वही चीज़ कह रही हूँ कि मिस्टिकल टर्म्स में, और इसको आप किस तरह से बेस्ट ऑफ द एबिलिटी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक गुरु अपने शिष्य को एक्सप्लेन कर सकता है, उस तरह से इनको पास ऑन किया गया है। इसमें बहुत सारी जो है वो आप कह सकते हैं कि इमेजरी यूज़ की गई है। मतलब जिस तरह से अगर मैं कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट, तो मैं अपने लेवल के कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करूँगी, मैं आपको कुछ इमेजरी दूंगी, मैं आपको कुछ इस तरह से चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि आपके दिमाग में वो रह जाए, ये बहुत लंबे समय तक रह जाए, ठीक है। स्पेशली जब मुझे मालूम है कि आपके पास कोई एड नहीं है, कोई टेक्सचुअल एड नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई चीज़ आपके सिर्फ मेरी बोली हुई बातें आपके दिमाग में रह जाएं, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको इस तरह से बोलूँगी कि वो आपके दिमाग में लंबे ड्यूरेशन तक रहे, ताकि आप उसको जब हम कोई चीज़ को, जब आपको याद है ना कि अगर हम किसी चीज़ को किसी इमेज के साथ जोड़ लेते हैं या हम किसी चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक वो याद रहती है बनस्पत इसके कि हम बहुत ही प्लेनली उसको पढ़ लें, है ना, ABCD या फिर क ख ग घ ऐसे पढ़ लें अगर हम, तो हमें ध्यान नहीं रहेगा, राइट। लेकिन अगर हम उसको रिलेट कर लें, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, अगर हम कोई एक इमेजिनेशन के साथ उसको जोड़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज जो है वो क्रिएट कर देता है जब भी हम वो शब्द पढ़ते हैं, राइट। तो उसमें अगर आप बात करते हैं तो उपनिषद में भी वही चीज़ है कि इसमें बहुत सारी जो है वो इमेजरी यूज़ की गई है, बहुत सारे वे में इसको इस तरह से पढ़ाया गया है कि वो सामने वाली जनरेशन्स को याद रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उपनिषद की जो प्रिंसिपल्स है ना, वो भी एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग और चीज़ बताती हूँ आपको कि उपनिषद जब हम बात करते हैं तो इनफैक्ट उपनिषद इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे यहाँ कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आप बात करते हैं फॉरेन
आप जब ऑथर्स की बात करते हैं या आप लिटरेट्स की या आप इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं तो उन्होंने भी उपनिषद को पढ़ा है और काफ़ी सारा उन्होंने उससे नॉलेज जो है एक्यूमुलेट किया है। अगर जैसे मैं बात करूँ कि 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद करके, इसके ऊपर W.B. येट्स की अगर आप बात करते हैं, W.B. येट्स अपने आप में बहुत फेमस पोएट माने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स रहे हैं वर्ल्ड में जो कहते हैं कि वो उपनिषद से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। बहुत सारे लिटरेरी जीनियस रहे हैं जिन्होंने उपनिषद जो है पूरी तरह पढ़ा है, राइट। तो उपनिषद की जब आप बात करते हैं तो उनकी जो डायमेंशन है या उनकी आप बोल सकते हैं कि उनकी जो जिसको बोलते हैं ना कि उनकी जो फेम है वो सिर्फ इंडिया की बाउंड्री तक सीमित नहीं है या हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। लोग उसको एज अ वे ऑफ लाइफ या एज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी अपनाते हैं और पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनको वेदांत बोला जाता है क्योंकि इनको अंत माना जाता है वेदों का, ठीक है, द एंड और द अंत ऑफ द वेदास, बिकॉज ये लास्ट पार्ट होते हैं वेदास के ज़्यादातर। अब इसमें और भी बातें होती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि कई जो अलग अलग वेद हैं उनके जो उपनिषद हैं वो काफ़ी फेमस माने जाते हैं, मतलब जो उस पर्टिकुलर वेद से लिए गए हैं या उसकी फ़िलॉसफी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके ऋग्वेद का आएगा, जैसे मैंने कहा ऐत्रेय है, तैत्रेय है, मंडोक उपनिषद है जिसमें से आपको मालूम है सत्यमेव जयते, जैसे मैंने कहा हमारा मोटो लिया गया है। हालांकि उसका जो उसको फेमस करने का जो काम था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था, है ना, कि मतलब लिया उन्होंने था और उसको जो फेमस किया गया वो उन्होंने किया। और बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आपको मालूम है कि जब हमने हमारा जो लायन एम्बलम है उसके नीचे वो सत्यमेव जयते जो मोटो है हमारा लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है क्या, ट्रूथ इज विक्टोरियस, ट्रूथ प्रिवेल्स, या जिसको हम बोलते हैं ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रायम्फ, जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको मालूम है आमिर खान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा फेमस जो है वो सोशल शो भी चलता था, ठीक है। अब उपनिषद के बारे में बात की जाती है कि आर सेड टू कंटेन द ट्रूथ, ठीक है, इसको आप अल्टीमेट ट्रूथ भी बोलते हैं, अल्टीमेट फिलॉसफी भी बोलते हैं, अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड द पॉइंट द वे टू सैल्वेशन, इसको कहा जाता है भैया मोक्ष का जो राह है वो आपको उपनिषद में बताई गई है, ठीक है। जो जिसको आप बोलते हैं ना बिल्कुल मोक्ष की राह पकड़ लो, तो ये मोक्ष की जो एक्चुअल राह पकड़ लो वाला फंडा है वो आपको उपनिषद में सिखाया गया है कि आप यहाँ से जो जीवन और मृत्यु का जो काल चक्र है उसको तोड़ के आप जो मोक्ष की राह पे कैसे जा सकते हैं वो आपको उपनिषद में बताया गया है। और या फिर जैसे यहाँ पे लिखा भी है मोक्ष मतलब लाइफ एंड डेथ का जो सर्कल है, जो इन रीइंकार्नेशन की बात होती है, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे अगर आदमी बचना चाहता है, निकलना चाहता है, या आप जिसको आप कहते हैं ना कि बिल्कुल आप जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल आप दीन दुनिया को टच के आप मोक्ष की राह पे निकल रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो फिलॉसफी जो है आपको उपनिषद में बताई गई है। अब they continue to discuss the abstract and philosophical problem that mankind faces, particularly the origin of the universe, the supposed origin of mankind, the life and death cycle, and the man's material and spiritual quest. अब जैसे मैंने कहा कि ये जो दीन दुनिया की जो समस्याएं हैं, है ना, कि हम क्यों जन्म हुआ हमारा क्यों, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का सार क्या है, हमारी मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु के बाद की दुनिया क्या होती है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन कहाँ जा रहा है, जीवन कहाँ जाके रुकेगा, इसका बहाव कैसे ठहरेगा, मोक्ष क्या होता है, या आप जिसको कहते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाना किसको बोलते हैं, ये जितनी बातें जितनी फिलॉसफी है, जितनी जिसको कहते हैं ना जो भी है, ये जो ज्ञान की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो जिज्ञासा आती है, ये जो सवाल हमारे मन में उठते हैं हमारी लाइफ को या हमारी एग्जिस्टेंस को लेके, जिसको आप एक सिंपल भाषा में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें उससे डील करते हैं उपनिषद, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं 108 उपनिषद की, है ना, तो एक और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर आता है कि मुक्तिका कैनन करके है जिसमें ये मेंशन किए गए हैं 108। और 108 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, कहा जाता है कि 200 होते हैं लेकिन 200 से ज़्यादा ही हैं बल्कि, लेकिन 108 जिनकी संख्या उपनिषद की मानी जाती है वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि अगर आपने माला फेरते हुए देखा होगा ना, जो रिलीजियस जो अपने घर में भी अगर आपकी दादी नानी बुज़ुर्ग लोग ज़्यादातर करते हैं, दादू नानी, उनको आपने देखा होगा, या आपने पंडित जी के पास देखी होगी जो माला जपते हैं, है ना, उसमें जो बीड्स होती है ना, रोज
रोजरी की जो बीड्स होती हैं जो जपी जाती हैं वो आप कभी गिनिएगा तो वो 108 होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो 108 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि 200 हैं या 200 जाने जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे कितने हैं तो 108 है, और 108 में से भी सारे नहीं होते, 10 या 12 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। इसमें से नाम मैं आपको कुछ बता दूंगी अभी जो हम लिख लेंगे, उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं। अब हाँ, वो चीज़ लिखी है, मुक्तिका कैनन जो है कलेक्शन मानी जाती है 108 उपनिषद की। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा कि काहे में जो 108 का नंबर आता है निकल के सामने से। अब ऑफ मैंशनड 200 में से 108 जो है वो इसमें लिए गई हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंट कैनन, ये बहुत सिग्निफिकेंट कैनन माना जाता है क्योंकि 108 है, करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ द बीड्स इन द हिंदू रोजरी और माला, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिंदुइज्म फाउंडिंग रिचुअल्स, है ना। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि हिंदुइज्म का जो फाउंडिंग रिचुअल है उसमें उपनिषद की टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि केना करके होता है एक आपका इम्पॉर्टेंट जो कि है समवेद का। इसके बाद है कठोपनिषद, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। कठोप उपनिषद, ये कठोप उपनिषद सॉरी ये सामवेद का है। इसके अलावा कठोप उपनिषद है, मंडूकोपनिषद है, कोपनिषद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इसमें ये आपका आता है, ये अथर्ववेद का लिया गया है जिसमें आपके सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो और भी हैं, ऐत्रेय है, तैत्तिरीय हैं, ऐत्रेय तैत्तिरीय, अब मैं इसमें ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ऐत्रेय जो है वो आपको मालूम है ऋग्वेद का है, तैत्तिरीय है, ये भी आप जानते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये यजुर्वेद का है, ऐसे और भी हैं, ठीक है। ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट उपनिषद हैं। इसमें से आपका कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कठोप उपनिषद के ऊपर सवाल बन जाता है कई बार मंडूकोपनिषद के ऊपर बन जाता है, ऐत्रेय तैत्तिरीय क्योंकि कन्फ्यूजिंग है, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा मैंने बताया कि कई में जो लाइफ डेथ फिलॉसफी है उसको डिस्कस किया गया है। गार्गी यज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार माना जाता है। गार्गी बहुत लिटरेरी लेडी थी, तो आपको ये समझ में आता है कि जो औरतें थीं उनका क्या स्थान हुआ करता था हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि उनको भी ये दिया गया था कि भाई वो एक जो साधु संत थे उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रही थी या हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन कर रही थी। हालांकि उसका कोई बहुत अच्छा निकल के सामने नहीं आया, बिकॉज ही फाइनली यज्ञवल्क्य जो थे वो बहुत इरिटेट हो गए थे उस बात से, लेकिन खैर बात वो हुई थी, जो डिस्कशन हुआ है वो निकल के सामने आ गया था। एक और है छंदोग्य उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में सबसे ज़्यादा, जिसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा जो आपके सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं उपनिषद के वो उसमें लिए गए हैं, तो उसके लिए भी बहुत फेमस हो जाता है वो। तो ये आपको क्लियर हो गए हैं, ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, और भी हैं, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 108 हैं, अब 108 हम कहाँ तक डिस्कस करेंगे, है ना। बिल्कुल वेदों के कोई ज्ञाता तो बनने आए नहीं है यहाँ पे। हमें इतना पढ़ना है, इतना समझना है कि हम समझ जाएं कि भाई हर वेद के अपने अपने उपनिषद भी होते हैं। अब इसमें हम वेदांग की बातें करते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग मतलब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वेदों के अंग, ठीक है। वेदों के अंग मतलब वेदों के पाठ, ठीक है। अब इसमें और भी कंफ्यूजन नहीं हो इसके चक्कर में हम और ज़्यादा इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना वेदों के अंग इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किए हैं कि हाथों से ये निकला है, पैरों से ये निकला है, जो भुजाएं हैं वो ये हैं, पर हम इसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जब हमें समझना है कि फर्स्ट लर्न द वेदांग्स और द लिम्स ऑफ द वेदास, इसके जो पार्ट उन्होंने बोले हैं वो तकरीबन 6 बोले जाते हैं। सबसे पहले है शिक्षा, फिर आता है आपका व्याकरण, फिर आता है कल्प जिसका मतलब होता है रिचुअल्स, फिर आता है आपका एटिमोलॉजी, मतलब आपको मालूम है कि एक साइंस होता है जो कि वर्ड्स के जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई, क्या हुई, इसके ऊपर बात करता है, उसको हम बोलते हैं निरुक्त। फिर मैट्रिक्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं छंद, है ना, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि छंद और पोएट्री में जो छंद की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितने चौपाई होती है, छंद होती हैं, ये जो चीज़ें आती हैं ये मैट्रिक्स में आ गई। फिर एस्ट्रोनॉमी जिसको ज्योतिष जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो ये जो हैं ये 6 पार्ट माने जाते हैं जो कि वैदिक सप्लीमेंट करते हैं वेदांग के, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं, ये टॉपिक्स जो हैं आपको अलग अलग लिटरेचर के जो प्लेथोरा है उसमें आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत जगहों पे वेद में
में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, निकल के आएंगी चीज़ें, बाहर आएंगी। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें आपको स्मृति आ जाएंगी। स्मृति में जैसे आपको मालूम है गौतम स्मृति करके एक है जिसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, ठीक है, 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका मतलब किसमें है, गर्भधारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार जो 16 संस्कार होते हैं उनका किया गया है। फिर उसी में आप इसी तरह के इन्हीं के अंदर आप वेदांग में एक पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको निकल के आएगा कि उसमें डिस्कशन किया गया है 4 आश्रमों का, है ना, जिसमें आप बोलते हैं कौन सा होता है, एक आपका जिसमें 4 आश्रम, मतलब आप समझ गए ना कौन सा आश्रम बोल रहे हूँ मैं, गृहस्थ आश्रम, फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम, फिर आपका सन्यासी जीवन, पर जितने आश्रम होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं सब में आपको मिल जाएंगी। जितनी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वेदों में ही आपको निकल के सामने आएंगी। जो आप सनातन धर्म में जो टर्मिनोलॉजीज आप कई बार सुनते हैं संस्कारों का और आश्रमों का, वो सब आपको यहीं से निकल के आएगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं, दीज टॉपिक इज फॉर्म्ड इन द लिटरेचर, इट वॉज रिटन इन द सूत्र स्टाइल, सूत्र में लिखे गए हैं, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ परसेप्ट्स, इनको परसेप्ट्स में लिखा गया है बिकॉज ऑफ द ब्रेविटी, द परसेप्ट्स आर कॉल्ड सूत्र। ब्रेविटी मतलब जिनको आपने बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है, इस वजह से इनको सूत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ना सूत्र, जिसको आप आज भी कहते हैं सक्सेस सूत्र, आपने सुने होंगे ना। तो सूत्र मतलब क्या, जिसको आप कहते हैं कि मूल मंत्र जो होते हैं, जो आपको बिल्कुल वन लाइनर्स में आपको समझ में आ जाते हैं, ब्रेविटी के साथ लिखे जाते हैं, तो इस वजह से इनको सूत्र कहा जाता है। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस माना जाता है वो पनिनी जो है, पनिनी एक ऋषि थे, बहुत फेमस ऋषि थे, उनका जिसको आप बोलते हैं अष्टाध्यायी जो था पनिनी का, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल माना जाता है। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो कि इलस्ट्रेट करता है ग्रामर का यूसेज। इसको ग्रामर का जो रूल है उसके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया था, ठीक है, शेडिंग लाइट ऑन द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ द टाइम। इसमें स्मृतियों की जब हम बात करते हैं तो एक मनु स्मृति भी निकल के सामने आती है, वो मनु द्वारा रचित थी। आपने सुना होगा कि वो लीगल सिस्टम के ऊपर बात करती है ना, जो लीगल जो लॉज थे जो एंशिएंट टाइम के, उसके ऊपर बात करती है मनु स्मृति। और मनुस्मृति आप ये मानिए कि इतनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है जब हमारी लीगल सिस्टम को समझने के लिए देश के, कि जब अंग्रेज़ों ने हम पे साम्राज्य किया ना, जब अंग्रेज़ों का हम पे राज हुआ, तो उनको भी बाकायदा एक टीम जो थी वो गठित करनी पड़ी थी मनुस्मृति को समझने के लिए, और उसके हिसाब से उन्होंने लॉ फॉर्मेशन किया था। ये बातें शायद आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जानकारी के तौर पर कि इतनी इंपॉर्टेंट ये स्मृतियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से पनिनी का अष्टाध्यायी जो मैंने कहा कि ग्रामर की बिल्कुल आप कहते हैं गोल्डन बुक कहा जाता है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि आपको सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, उस ज़माने का जो भी संरचना थी सोसाइटी के ऊपर और कल्चर था उस ज़माने का, उसके ऊपर पूरा के पूरी, जिसको आप कहते हैं लाइट फोकस करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक ऋषि हुआ करते थे यसु करके, ठीक है, उनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें। इसके साथ हम आ गए हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। हमने बहुत सारा वेद पढ़ लिया है, बिल्कुल तकरीबन हम वेदों के ज्ञाता बन चुके हैं अब तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल जो हमने नहीं पढ़ी है उसमें हम जाएंगे भी नहीं, जो हमने समझ लिया है वो काफ़ी है। पूरा एक बार रिविजन हमको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स तो हैं, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, और जो चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं भी नहीं, तो उसको रहने दो, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ना, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें CUT के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम के फोकस के हिसाब से पढ़ना है, तो उतना ही हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब वेदा का जो कंक्लूजन है हम वो समझ लेते हैं। वेदास आर सेड टू बी पास डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये तो मैंने कहा आपसे, ये हमने शुरुआत में ही बात की है ना, कि इसको आप श्रुति क्यों कहते हैं। और फिर आप बात करते हैं दस नोन एज श्रुति, ठीक है, और रिविलेशन। द टर्म वैदिक लिटरेचर रिफर्स टू 4 वेदास, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है, संहिता में, जिसमें आप बात करते हैं रिलेटेड, उनका जो लिटरेचर है उनसे रिलेटेड हमने बात की, उनसे ब्राह्मण ग्रंथ से उनसे रिलेटेड बात की, उनके उपनिषद के बारे में हमने बात की, और हमने उनके वेदांग के बारे में भी बात की, ठीक है, जो कि वेदास से आए हैं। इसकी बात करते हैं कि इनको वेदों को माना जाता है कि ये अजर अमर है, ठीक है, इटर्नल है, हमेशा के लिए हैं, ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, अपुरुषीय हैं। इसके अलावा डिवाइन रेवलेशन है जो कि सनातन धर्म का है। इसके अलावा वासुदेव कुटुंबकम का जो इनका जो प्रिंसिपल है, वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा यूनिवर्स जो है वो एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है, उस पर फोकस करते हैं, और एंटायर वर्ल्ड को एक ह्यूमन फैमिली कंसिडर करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ समझ में आ जाती है हमको कि जो भी चीज़ें आज की डेट में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं,
चाहे वो हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हों, चाहे हमें ब्राह्मण समझाते हों, चाहे जब हम अपने घर की संस्कारों की, मर्यादाओं की, या हम अपने घर की जो जिसको आप कहते हैं सभ्यता की बात करते हैं, वो सब कुछ जो है अगर आप ये आपने पढ़ा है या आपने समझ लिया है तो आपको सब कुछ इसका जो सार है वो आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। ये आप चीज़ आपको मेरे ख्याल से अभी तक क्लियर हो चुकी है बहुत अच्छे से। जैसा मैंने कहा कि इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एक एग्ज़ाम है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, हमें पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसको आप एक बार पूरा रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, A to Z रिवाइज़ कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि क्योंकि जो MCQs इससे बनेंगे, राइट, तो वो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। MCQs जो मैं आपसे पूछूंगी, जो हम डील करेंगे इसके ऊपर, वो आपको क्लैरिटी और दे देंगे, और भी आपको बिल्कुल फोकस क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, आई hope you people had a good time, had a good understanding of the Vedas and the Vedic literature. So now we are done with one topic. अब हम इसके बाद बढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया की तरफ, लेकिन उससे पहले ये एक बार पूरा क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक था। ठीक है, अब जो स्टार्ट होगा वो एजेस और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो फिर वो एट सिंक चलती जाएंगी, है ना। एंशिएंट इंडिया से हम चलेंगे तो एंशिएंट से मिडीवल, मॉडर्न, और हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ने की हम जो स्ट्रैटेजी है वो जल्दी जल्दी पढ़ने वाली रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा टाइम लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ। आई होप यू हैड अ गुड टाइम एंड यू जस्ट अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू इन द वीडियो। कोई कन्फ्यूजन अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, आई ट्राई टू गेट बैक टू यू, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द MCQs। उससे पहले एक बार पूरा रिविजन फिर से कर लेना। थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।